मेंटोस चारू सर और सतीश सर, इनके लिए इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो सर आप स्लाइड शेयर शुरू करें। तो आज सभी महिलाओं को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके साथ सभी सर्वगुण संपन्न सभी सुलक्षणा नारियों को आज महिला दिन की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे यकीन है कि आज महिला दिन होते हुए भी बहुत सारी नारियों ने आज फास्टिंग तो जरूर किया होगा। हम महिलाएं होती ही ऐसे हैं कि थोड़ी सी मॉडर्न, थोड़ी सी ट्रेडिशनल, और हम चाहते हैं कि हमारे परिवार का स्वास्थ्य सबसे अच्छा हो। लेकिन ये सब परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रखने के चक्कर में, परिवार को प्रायोरिटीज देने के चक्कर में हम अपना खुद का स्वास्थ्य भूलना शुरू कर देते हैं। हम अपनी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होते हैं। तो इस महिला दिन का जो थीम है वो वही है, आज के इंटरनेशनल महिला दिवस का आज का थीम है कि माय हेल्थ एंड इज माय राइट। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो ही हम हमारे परिवार को, हमारे समाज को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसी थीम को लेकर हम आज शुरू करना चाहते हैं। शुरू में मैं अपना स्टोरी शेयर करना चाहूंगी एक शॉर्ट में। लोडो रेश। ओके। सो देख सकते हैं मेरा क्वालिफिकेशन, मैंने एमबीबीएस किया, उसके बाद मैंने एनास्थेशिया का ट्रेनिंग लिया और मैं एनास्थेशिया में काम करना शुरू कर दिया था। एनास्थेशिया यानी भूल तज्ञ होता है। आप सबने कभी ना कभी भूल की, बहुत सारी महिलाओं ने लिया होगा, सिजेरियन सेक्शन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो हम एक पर्दे के पीछे वाले कलाकार थे और ये स्ट्रेसफुल जॉब रहता है जब हम किसी और के और का हेल्थ अपने हाथ में लेते हैं। तो इट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। और रहन सहन, खाना पीना, लेट नाइट्स, चाय पीना, ये सब चीजों की वजह से मेरी हेल्थ, मेरा वजन, हम दोनों का बढ़ गया था। आप सब जानते ही होंगे कि मैं डॉक्टर विजय सर की इनकी अर्धांगिनी हूँ। हम दोनों ही एनास्थेटिस्ट थे। तो ये सब चक्कर में एनास्थेशिया प्रैक्टिस करते करते हम दोनों बहुत ही हेल्दी और बहुत ही क्या बोलेंगे, आप देख सकते हैं, खाते पीते घर के हो गए थे। लेकिन हमारे बाद जब से हमारे साथ हमारे लाइफ में न्यूट्रिशन आया है, उसके साथ विजय सर ने 22 kg लॉस किया है, मैंने 9 kg लॉस किया है। और ये सब चलते चलते हमने हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू किया। हम इतने प्रभावित हुए इन सब चीजों की वजह से कि हमने हमारा डिग्री ही हमने चेंज करके हम प्रिवेंटिव मेडिसिन, रोग प्रतिबंधात्मक मेडिसिन, इसमें हमने हमारा सेकेंड डिग्री किया है। और अभी हम इसी क्षेत्र में काम करते हैं कि लोगों को रोगों से बचाया कैसे जा सके। ट्रीटमेंट तो सभी करते हैं, ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स बहुत है, लेकिन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की मदद लेके हम लोगों ने लोगों के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन, इसमें हमने काम करना शुरू किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे मेंटोर्स, हमारी टीम के साथ हमने बहुत सारे ट्रेनिंग्स करना शुरू कर दिया। और जो हम लोग पर्दे के पीछे काम करना शुरू करते थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गया। हेल्थ अच्छी हो गई, हम पर्दे के सामने आने लगे, माइक के सामने आने लगे। बहुत सारे ट्रेनिंग हमने देने शुरू किया। उसके बाद हमने एमजीएम मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। ये हमारी एमजीएम मेडिकल कॉलेज की प्रिवेंटिव मेडिसिन की टीम है। हम कम्युनिटी में जाके बहुत सारा काम करते हैं। बहुत सारे जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे डेंगू मलेरिया से लेके एड्स तक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड तक के प्रिवेंटिव मेडिसिन में हम काम करते हैं। ये गुड न्यूट्रिशन लेते हुए मेरी स्किन और हेयर्स इतने अच्छे हो गए कि एक ए माया करके ब्रांड लॉन्च हुआ। हमारी फ्रेंड्स का ही वो ब्रांड था, हेयर केयर प्रोडक्ट का ये ब्रांड है। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके लिए एक मॉडल बन के काम करूँ। सो थैंक्स टू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन आई कुड गेट दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और धीरे धीरे हमारी जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की औरंगाबाद के समन्वय की टीम है वो इतनी बड़ी हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने लाइफ एंजॉय करना शुरू कर दिया। जो हमेशा हरे कपड़े पहन के रहते थे, ओटी के कपड़े पहन के, स्क्रब्स पहन के रहते थे, उन्होंने कलरफुल कपड़ों में आ गए, कलरफुल लाइफस्टाइल हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू मार्क ह्यूजेस फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल न्यूट्रिशन। तो आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर। हम ध्यान देंगे कि इसके कारण क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। सर्वाइकल कैंसर को हम बोलते हैं गर्भाशय मुख। गर्भाशय का जो मुख है, योनि जो बोलते हैं, ये उसका कैंसर है, जहां से मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है, या नॉर्मल डिलीवरी में जहां से बच्चे बाहर आते हैं, ये वो पार्ट है वुमन की बॉडी का। इसका कैंसर बहुत कॉमन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो हम देखेंगे कि ये कैंसर कितना डेंजरस है। तो सर्वाइकल कैंसर वुमन में सबसे पहला कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। उसके बाद जो सेकंड कॉमन कैंसर जो वुमन में होता है उस वो है सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय मुख का कैंसर। अगर देश ग्लोबली देखा जाए, पूरे अर्थ पे अगर देखा जाए, तो लगभग 5 लाख वुमन हर ईयर, हर साल ये कैंसर से उनका डायग्नोसिस होता है। और जिनको पहले से कैंसर हो चुका है, जो पहले से कैंसर के साथ जी रहे हैं, उसमें से लगभग 2,70,000 महिलाएं इस कैंसर से इनकी डेथ हो जाती है। तो और इंडिया में कैसा है? तो अगर 4 महिलाओं की अगर कैंसर से डेथ हो रही है, तो उसमें से एक महिला इंडिया में है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में ये कैंसर का प्रमाण कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए एक दुख भरी बात यह है कि ये एक ऐसा कैंसर है कि जिसको आसानी से हम उसकी पहचान कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और इससे बचा भी जा सकता है। ये सबको पता है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी ये ऐसा प्रिवेंटेबल कैंसर होने के बावजूद भी ये डेथ का नंबर 1 कॉज़ है इंडिया में। कैंसर की जो डेथ होती है उसमें से सबसे ज़्यादा कैंसर की डेथ महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है। क्योंकि हम इसको जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं या हमें पता नहीं होता कि ये कैंसर हमें मतलब कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स है उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया, इट्स सो डेंजरस। हर दिन कम से कम 200 महिलाओं की डेथ सर्वाइकल कैंसर से इंडिया में हो रही है। हर घंटे में 8 महिलाएं ये कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो रही है और एक महिला, हर 7 मिनट में एक महिला की डेथ ये कैंसर की वजह से हो रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक या बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए और हम इसको 100% हम इससे बच सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसको कैसे जल्दी पकड़ा जा सकता है या अगर अपने पास कम उम्र में अगर हम वैक्सीन वगैरह लेते हैं तो हम कैसे इस कैंसर से बच सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर ये है कि सर्वाइकल कैंसर होने के बाद का है कि सर्वाइकल कैंसर हम सस्पेक्ट कैसे करेंगे, हम डॉक्टर के पास कब जाएंगे। तो सबसे पहले है कि महिलाओं में बहुत सारी समस्या है जिसको हम इग्नोर करते हैं, जैसे पैर में सूजन आ जाना, पेट में दर्द हो जाना, वेट लॉस होना शुरू हो जाना, बहुत ज्यादा बैकएक हो जाना या थकावट महसूस होना। ये तो जनरल किसी भी कैंसर के ये सेम सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये खास करके गर्भाशय मुख का जो कैंसर है उसमें अगर मेनोपॉज हो चुका है, यानी आपके पीरियड्स आना बंद हो चुके हैं, 1 साल 2 साल हो गए, एक साल 2 साल, ये 45 एंड अबो ईयर्स के महिलाओं के लिए है कि अगर आपका पीरियड्स आना बंद हो चुके हैं, आपका मेनोपॉज हो चुका है और मेनोपॉज के बाद अगर बाई चांस आपको ब्लीडिंग हो गई है, थोड़ा सा भी ब्लड अगर निकल रहा है, तो आप सस्पेक्ट करें, आप एकदम अलर्ट बन जाए कि ये सर्वाइकल कैंसर का कारण हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा कि सर्वाइकल कैंसर सिर्फ मेनोपॉज के बाद हो रहा है, 45 एंड अबव भी हो रहा है। तो अभी सर्वाइकल कैंसर 35 से लेके 45 तक की उम्र में भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर अपने पीरियड्स बंद नहीं हुए हैं, तो अगर हमारे पीरियड्स का फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज हो रहा है, कभी 15 दिन में आ रहे हैं, कभी 20 दिन में आ रहे हैं, या पहले बहुत कम ब्लीडिंग होता था, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने वाला हो रहा है, पहले से ज्यादा पैड हर दिन बदले जा सकते हैं, एक कारण हो गया। या अगर हम कॉन्टैक्ट रखते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर रखते हैं, संबंध रखते हैं, उसके बाद हमें अगर पेन होता है या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, जबकि हमारा पीरियड्स का टाइम नहीं है। पीरियड्स में तो सभी को ब्लीडिंग होगा, पीरियड्स के बीच में अगर अपने को ब्लीडिंग हो रहा है, स्पॉटिंग हो रहा है, खास करके संबंध रखने के बाद हो रहा है, या हम टॉयलेट में जा रहे हैं तो टॉयलेट में ब्लड अपने को गिरते हुए दिखाई दे रहा है जबकि अपने पीरियड्स नहीं है, और सभी महिलाओं को योनि से एक नॉर्मल स्राव निकलता है जिसका कोई स्मेल नहीं आता है, जिसका कोई कलर नहीं होता, ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन अगर ये स्राव का कलर अगर चेंज होता है, आपके पैंटी पे अगर आपको दाग पड़ते हुए दिखाई देते हैं, अंडरवियर पे, या बहुत ज्यादा स्मेल वगैरह उसमें से आ रहा है, तो ये अगर सिम्टम्स आपको आते हैं, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमें सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो ऐसे दौरान हमें क्या करना चाहिए? ऐसे दौरान हमें इमीडिएटली खुद कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेना है, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं जाना है, कुछ मसाज वगैरह करके नहीं लेना है। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है, इनमें से कोई भी सिम्टम आपको लगता है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं। तो वो क्या करेंगे? गायनेकोलॉजिस्ट को अगर लगता है कि आपका
जो सिम्टम है उसमें सच में डेंजर है सर्वाइकल कैंसर का, आपकी हिस्ट्री पूछने के बाद अगर उनको लगता है, तो वो आपको एक टेस्ट बताएँगे। उस टेस्ट का नाम है पैप स्मीयर टेस्ट, ठीक है? तो ये पैप स्मीयर टेस्ट में जो गर्भाशय मुख है, वहाँ के कुछ सेल्स हम लोग निकालते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, ठीक है? इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता है, कोई भूल नहीं लेनी पड़ती है। नॉर्मल ओपीडी के दौरान की एक 10 मिनट की प्रोसीजर होती है। ये पैप स्मीयर लेके हमको टेस्टिंग के लिए भेजना रहता है। ये टेस्टिंग के लिए आपको 2 दिन तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है और इसमें हमें पता चलता है कि कैंसर है या नहीं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो ये कैंसर को अर्ली डिटेक्शन करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया कि सिम्पटम्स आने के बाद पैप स्मीयर टेस्ट करना, यानी कैंसर की ल लागन हो चुकी है, उसके बाद पैप स्मीयर टेस्ट करना, ये अलग बात है। लेकिन ये पैप स्मीयर टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिनको कोई सिम्पटम भी नहीं है, वो लोग भी ये टेस्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि किस-किस को ये टेस्ट करना चाहिए। पहले हम लोग बताते थे कि 45 इयर्स के बाद सभी महिलाओं ने हर साल पैप स्मीयर टेस्टिंग करना चाहिए। लेकिन जैसे कि ये कैंसर का एज ग्रुप जो है वो अर्ली हो रहा है, ठीक है? 30 साल के पहले भी 30 साल की महिलाएँ, 35 साल की महिलाएँ, इनको भी ये कैंसर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो इसके लिए हमने अभी नए गाइडलाइंस आए हैं कि 21 साल तक आपको कोई ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 21 इयर्स टू 30 इयर्स ओल्ड अगर आप हैं, तो आप ये पैप स्मीयर टेस्ट एवरी 3 इयर्स कर सकते हैं। और अगर आप 30 से बढ़ के आपकी उम्र है, 30 टू 65 इयर्स आपका एज है, तो पैप स्मीयर टेस्ट आप एवरी ईयर कर सकते हैं। इसके अलावा एचपीवी डीएनए टेस्ट करके भी आया है, वो आप एवरी 5 इयर्स भी कर सकते हैं। 65 इयर्स के बाद जनरली मेनोपॉज़ के बाद ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अगर आप 30 साल के ऊपर की महिलाएँ हैं, तो आपको हर 3 इयर्स में आपको ये पैप स्मीयर की टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप इंतज़ार मत कीजिए कि मुझे कोई तकलीफ़ होगी, तब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी और तब मैं टेस्ट करवाऊँगी, तब तक थोड़ी देर हो सकती है। तो एवरी 3 इयर्स अगर आप ये पैप स्मीयर टेस्टिंग करेंगे, तो आपको बहुत ही जल्द से जल्द अपने को स्टेज 1 में ये कैंसर पता चल जाता है और उसकी ट्रीटमेंट स्टेज 1 में अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये 99% ये क्योर हो सकता है। ठीक है? तो जनवरी मंथ ये जो था, ये सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ था। तो इसी का मौका लेके हमने आज ये प्रोग्राम लिया है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ भी है और गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी ये सर्वाइकल कैंसर के लिए ये जनवरी मंथ में लॉन्च किया है। उसके बारे में हम आगे वाली स्लाइड्स में जानकारी लेते हैं। तो ये हो गया कि अगर कैंसर होता है तो हमको क्या करना है, ठीक है? कैंसर के लक्षण अगर हमें दिखते हैं तो क्या करना है? लेकिन अगर किसी भी कैंसर से या किसी भी रोग से बचना है तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से ये कैंसर हो सकता है। तो ये कैंसर जो है गर्भाशय मुख योनि का है, तो ये बहुत क्लोज़ली रिलेटेड है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ठीक है? तो जिनके पीरियड्स जल्दी आते हैं, आजकल हम सब लोग देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत जल्दी आजकल जैसे पहले की 14 से 18 साल तक की उम्र में पीरियड्स आते थे, आजकल 10 या 12 साल में ही पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जल्दी पीरियड्स आते हैं, जिनके जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है, जिनका जल्दी मैरिज हो जाता है और जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली जिनके चाइल्ड बर्थ होते हैं 2-2 साल के अंतर में और जिनके बर्थ ज़्यादा है, 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, 4 से ज़्यादा बच्चे हैं, ये सब इन सब महिलाओं में ये रिस्क ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो स्मोकिंग ये एक इंडिपेंडेंट अलग से ये कैंसर की रिस्क बढ़ाता है। अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छा नहीं है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर हम अपना हाइजीन, अपना आरोग्य, स्वच्छता हम अगर अच्छे से नहीं रख पाते हैं, किसी भी कारणवश, हम वर्किंग है या हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल नहीं है या सिर्फ़ अज्ञान है कि क्या करना चाहिए अगर हमें मालूम ही नहीं है, बच्चों को ज़्यादातर मालूमात नहीं होती है, तो एक है। दूसरा है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, एक से ज़्यादा पुरुषों से या एक से ज़्यादा महिलाओं से अगर जो लोग संबंध रखते हैं, जो महिलाएँ या जो पुरुष ये संबंध रखते हैं, उनको ये सर्वाइकल कैंसर वो महिलाओं में ये सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा डिसीज़ है कि जो पुरुष लोगों से महिलाओं को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर पुरुषों में एचपीवी एक वायरस है, उसका अगर इन्फेक्शन रहता है, तो वो महिलाओं को ट्रांसमिट हो सकता है। तो दोनों को इक्वल मतलब दोनों में प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। दोनों में जेनिटल ऑर्गन्स अपने प्राइवेट पार्ट्स का स्वच्छता रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ महिला ही की गलती है और उसमें उसकी वजह से उसको कैंसर हो रहा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो
जो भी सर्वाइकल कैंसर है, ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द सर्वाइकल कैंसर ये एक वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है? बाकी कैंसर हम लोग बोल सकते हैं कि बाकी कैंसर, कुछ कैंसर हेरिडिटरी होते हैं, कुछ कैंसर कुछ दवाइयाँ खाने से हो सकते हैं या किसी रिस्क फैक्टर जैसे रेडिएशन हो गया, उन चीज़ों की वजह से हो सकता है। लेकिन ये जो सर्वाइकल कैंसर है, एक इन्फेक्शन करने वाला वायरस है जिसका नाम है एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये अपने जेनिटल ट्रैक्ट में, प्राइवेट पार्ट्स में ये वायरस नॉर्मली रहता है। तो ये वायरस के लगभग 150 अलग-अलग वैराइटीज़ है। जैसे आपने देखा ना, कोविड में बहुत सारे वैराइटीज़ रहते हैं, कोविड-19 वायरस के बहुत सारे वैराइटीज़ थे। तो इसके भी बहुत सारे वैराइटीज़ है, 150 से ज़्यादा वैराइटीज़ है। लेकिन इसमें से सबसे कॉमन वैराइटी जो कैंसर के लिए कैंसर करता है, वो है एचपीवी 16 और एचपीवी 18। जो भी कैंसर हो रहा है उसमें से 83% कैंसर एचपीवी 16 और एचपीवी 18 की वजह से हो रहा है। लेकिन दूसरी बात, अगर ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं हो रहा है तो पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर हम सुरक्षा नहीं बरत रहे, स्वच्छता नहीं रख रहे, तो एक मेजर कारण है ये वायरस बढ़ने का, पनपने का। तो हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि हम खुद क्या करना चाहिए और हमारी जो छोटी लड़कियाँ हैं जिनके जस्ट पीरियड शुरू हो गए, उनको एज़ अ मदर हमने क्या एडवाइस कर देना चाहिए। तो अपना जो भी आप पैड यूज़ कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, वो फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए। फ्रीक्वेंटली यानी 4 से 6 घंटे के अंदर पैड चेंज करना चाहिए। और पैड की क्वालिटी ये कॉटन होनी चाहिए, ना कि नायलॉन वगैरह। जो लॉन्ग लास्टिंग पैड रहते हैं, जो बोलते हैं कि 12 घंटे की हम गारंटी देते हैं वगैरह-वगैरह, वैसे अपने को यूज़ नहीं करना है। जितना फ्रीक्वेंटली हम पैड चेंज करेंगे उतना अच्छा है। जो रीयूजेबल पैड्स है, यानी जो कपड़ा वगैरह यूज़ कर रहे हैं या आजकल मेंस्ट्रुअल पैंटीज़ भी आती है, तो अगर हम वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये रीयूजेबल जो पैड्स हैं, वो अच्छे से प्रॉपरली गर्म पानी में डाल के वॉश होना चाहिए और धूप में सुखाना चाहिए। अगर हम धूप में पैड्स नहीं कपड़ा या मेंस्ट्रुअल पैंटीज़ अगर हम धूप में नहीं सुखा रहे हैं, तो उसमें वायरस पनपने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अपना जो प्राइवेट पार्ट्स है हमेशा क्लीन और ड्राई रखना चाहिए, ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। आपका जो अंडरवियर, हम लोग जो अंडरवियर यूज़ करते हैं वो कॉटन की होनी चाहिए, वो भी हमें फ्रीक्वेंटली दिन में हम 2 बार भी चेंज कर सकते हैं और वॉश करने के बाद वो धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाएँ अभी भी डरती, मतलब अभी भी हम लोग शाय हैं, अभी भी हम लोग शर्माते हैं, बाथरूम के अंदर लोगों से छुप के एक दूसरे कपड़े के नीचे अपनी अंडरवियर्स हम लोग सुखाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। धूप की वजह से वायरस की डेथ हो जाती है। अगर धूप में नहीं सुखा रहे तो वायरस का पनपना हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो भी डिस्कार्ड करने के टेक्निक्स है वो करना चाहिए और अगर कोई भी तकलीफ हो तो बिना शरमाए, बिना झिझकते डॉक्टर के पास जाना है. अंगावर दुखणे काढायचे नाही. खूप महिलांची सवय असते, की खूप जास्त होईपर्यंत दवाखान्यात जातच नाही. ठीक है? तो वो हमको वो चीज़ें अवॉइड करनी है. तो लेकिन ये सब चीज़ों में घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इतना सब बुरी-बुरी बातें मैडम बता रही है, हम सबको डरा रही है, हम सबको कैंसर की रिस्क बता रही है, लेकिन ऐसी घबराने की कोई बात नहीं। हमारे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि ये कैंसर से हम बच सकते हैं। इसके लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है। सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिसीज़ है, इसके लिए वैक्सीन है और अगर हम प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं और प्रॉपर वैक्सीनेशन अगर लेते हैं, तो हम सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। इस वैक्सीन का नाम है एचपीवी वैक्सीन। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये प्लान लॉन्च किया है। गवर्नमेंट जो बच्चा गर्ल चाइल्ड है, लड़कियां जो है 9 इयर्स टू 14 इयर्स, इनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है वैक्सीन देने वाले हैं। अभी वो शुरू हो जाएगा लॉन्च, मतलब अभी इन प्रोसेस है ये प्रोग्राम, लेकिन प्राइवेट में ये वैक्सीन पहले से अवेलेबल है। तो इस एचपीवी वैक्सीन का फ़ायदा क्या है? एचपीवी वैक्सीन 90% के सर्वाइकल कैंसर के स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है, बल्कि ना ओनली सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट, बट जो बड़ी आंतड़ी का कैंसर है, एनल कैंसर, उसके अगेंस्ट भी ये प्रिवेंशन देता है। जेनिटल वार्ड्स यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक डिसीज़ है, उसके लिए भी ये प्रिवेंशन करता है और माउथ और थ्रोट के कैंसर के अगेंस्ट भी ये प्रिवेंशन देता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड वैक्सीन। किसने वैक्सीन लेना चाहिए? सभी ने वैक्सीन लेना चाहिए। लड़के रहें, लड़कियाँ रहें,
ट्रांसजेंडर पर्सन्स रहे, सभी ने ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो कब-कब लेना है? तो न्यू गाइडलाइन के अनुसार जो 9 टू 14 इयर्स के जो किड्स है, बोथ मेल एंड फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों को ये वैक्सीन लेना है। 2 डोज लेने होते हैं, एक अभी मतलब 0 एंड एक 6 महीने के बाद। जिनकी एज 15 साल के ऊपर हो चुकी है उनमें 3 डोजेस वैक्सीन के लगेंगे। 0, फिर एक 1 महीने के बाद और फिर एक 6 महीने के बाद। जो 21 टू 26 इयर्स के जो मेल है, वो ये वैक्सीन 3 डोजेस, या महिलाएँ जो है, वो भी ये वैक्सीन 3 डोजेस ले सकते हैं। ये वैक्सीन पहले सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के पहले लेना बहुत ज़रूरी है, ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो मैरिड वुमेन है, जो मैरिड मेल है, वो भी अगर वैक्सीन लेते हैं, तो अगर 90% प्रोटेक्शन नहीं है, तो 80% प्रोटेक्शन तो ज़रूर है। सो टेक होम मैसेज, एचपीवी टीका बदलेगा बेटियों की जीवन रेखा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। ओवर टू मोहिनी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मेरा कुछ क्वेश्चन है आपसे। आप भी न्यूट्रिशन लेते हैं? यस, यस। मैं खुद न्यूट्रिशन लेती हूँ। पिछले 6 साल से हम लोग ये 6-7 साल हो गए हम लोग ये न्यूट्रिशन लेते हैं। मेरा पूरा परिवार लेता है, मेरे सास-ससुर, मेरे 2 बेटे, और इनका इतना अच्छा फ़ायदा हुआ है। मेरे बेटे स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, और वो लोग भी 6 साल से ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और उतने फ़ैन है कि सुबह अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो वो बेड से नीचे उतरने को रेडी ही नहीं रहते हैं। यस मैम। मैम मेरा और एक दो क्वेश्चंस है, तो हम चाहते कि आपसे वो पूछे और हम आपसे वो आंसर चाहते हैं। मैम वो स्लाइड शेयरिंग आप ऑफ कर सकते हैं? यस, ओके, हो गया। सो मैम बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो पूछते हैं कि हाँ हम लोग ना डॉक्टर को पूछेंगे एंड आफ्टर दैट हम वो न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, इस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे। अच्छा, आप तो खुद डॉक्टर है, आपको कुछ ऐसा कोई सेंशन वेशन नहीं आया कभी? अच्छा, आप क्या बताना चाहेंगे सारे लोगों को इसके बारे में? नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों को भी अपने न्यूट्रिशन को लेके उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, गलतफ़हमियाँ हैं। उनको लगता है कि हर्बलाइफ़ न्यूट्रिशन जो है वो अच्छा नहीं है, बोगस है, यही यही डायलॉग्स वो लोग बोलते हैं। लेकिन उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, उन्होंने कभी भी हर्बलाइफ़ न्यूट्रिशन का जो न्यूट्रिशन लेबल है, वो पढ़ा नहीं रहता है, या खुद ये न्यूट्रिशन लिया हुआ नहीं रहता है। तो मैं एज़ ए फीमेल में मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहूँगी कि जब से मैंने ये हर्बलाइफ़ न्यूट्रिशन शुरू किया, इसमें कोई मतलब क्या बोलेंगे केमिकल्स नहीं है, या क्या बोलेंगे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं हैं। ये एक प्योर न्यूट्रिशन है जिसमें आपको 113 न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलते हैं, जो आपको डे टू डे फूड से आपको लेना ज़रूरी है। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि आजकल फूड क्वालिटी कितना पुअर हो चुका है, पेस्टिसाइड्स यूज़ करना शुरू हो गए हैं। हम पहले जैसे क्वांटिटी में खाते भी नहीं हैं, तो हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है, डे टू डे रिक्वायरमेंट जो है अपने न्यूट्रिशन की, वो अपने खाने से अपने को पूरी नहीं होती है। इसके लिए हमें ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ये फ्यूअल लेना बहुत ज़रूरी है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये न्यूट्रिशन शुरू करने से पहले मुझे बहुत जल्दी थकान हो जाती थी, हेडेक होता था, और क्या बोलते हैं इसके साथ-साथ फिर चिड़-चिड़ होना, रात को सोते समय पैरों में बहुत सारे काफ मसल ऐसे खिंचाव आता है, दुखने लगते हैं, सभी महिलाओं को लगता होगा। और पीरियड्स के दौरान भी तकलीफ, पीरियड्स के पहले जो पीएमएस बोलते हैं हम, उसमें तकलीफ होना, ये सब चीज़ें थी। लेकिन जब से मैंने ये न्यूट्रिशन शुरू किया है कि एवरीबॉडी इज़ सो इम्प्रेस्ड बाय माय नेचर कि मैडम इतना कूल क्यों है, इतना मतलब मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि इतना चेंज कैसे आ गया तुझ में, तू इतनी शांत कैसे हो गई? क्योंकि मेरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। मैं बच्चों के ऊपर भी, बच्चे भी अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि मेरी माँ बहुत चिल है, शी इज़ कूल मॉम, ऐसे बोलते हैं। तो ये जे डे टू डे लाइफ का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मेरा पूरा होने लगा है, उसकी वजह से ये सब चेंजेस आने लगे हैं, और आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड कि आई एम पार्ट ऑफ दिस हर्बालाइफ कम्युनिटी में। बहुत खुद पे मुझे गर्व है कि मैं हर्बालाइफ कम्युनिटी का पार्ट हूँ। मेरे बच्चे भी इसका पार्ट है, और वो अपने दोस्तों को खुद बताते हैं। मतलब हमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उनके खुद के अनुभव वो अपने दोस्तों को बताते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम भी हमारे साथ शेक लो। तो कई मेरे बच्चों के कई दोस्त भी हमारे घर में आते हैं, शेक का टेस्ट लेके जाते हैं। शेक अपने घरवालों को भी देते हैं, घर पे लेके जाते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूट्रिशन।
ग्रेट। और थैंक यू। इसका अर्थ है आप पहले ऐसे डॉक्टर थे, यानी जो पेशेंट को देखने के बाद डर लगता था, ऐसे डॉक्टर थे आप पहले। अभी बदल गए। यस। ओके। और एक क्वेश्चन मैम, कि आप ये न्यूट्रिशन कब तक लेने वाले हैं? वेट लॉस यही गोल है आपका, नहीं या नहीं, वेट कुछ और? लॉस नहीं, वेट लॉस मेरा गोल नहीं है। ओवरऑल हेल्थ, अपनी हेल्थ अगर आपको अच्छी रखना है, जैसे अपने इंटरनेशनल डे का थीम ही यह है कि माय हेल्थ माय राइट, मेरा अधिकार आहे. हम लोग तो लाईफ लॉंग ईश्वर चरणी विलीन होईपर्यंत आम्ही हे न्यूट्रिशन घेत राहणार आहे. आम्ही वाह। आमची पूर्ण फॅमिलीने ठरवलेलं आहे आणि आम्ही घेतोही, रोज आम्ही न्यूट्रिशन घेतो. तुमचा कुठला सण असो किंवा काही असो, काही कुठे तुम्हाला लग्नाला जायचं असो, फ्युनरलला जायचं असो, ट्रिपला जायचं असो, न्यूट्रिशन घेतल्याशिवाय आमचा दिवस सुरूच होत नाही, कोणाचाही. बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। सो हम सारे लोग अनवया मैम के लिए बहुत बहुत क्लैप्स करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे लोग अनवया मैम को एक बार फास्ट अनम्यूट करके धन्यवाद थैंक यू सो बोलना है मच जोर से। मैम, ठीक Thank है। you, थैंक यू ma'am. थैंक थैंक यू Thank यू मैम, you सो थैंक so यू much, मच ma'am. मैम। मैम, थैंक Thank यू, थैंक you. यू थैंक मैम। यू Thank फॉर you, द ma'am. इन्फॉर्मेशन. ग्रेट ग्रेट। तो सो बाय द मच। वे, आज के सेशन पे बहुत सारी महिलाएं या फिर बहुत सारी लड़कियां भी है ना, ओवरऑल जो पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम के लिए भी ज्वाइन हो चुकी होगी, है ना? सो क्या आप फटाफट रेज हैंड कर सकते हैं? लेट्स सी कि कितनी सारी महिलाएं इस कॉल पे है जो पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या फेस कर रहे थे। इसमें मैं भी रेज हैंड करूंगी क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक थी जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। सो फटाफट सभी लोगों ने करना है। यस, आप देखिएगा, ये जो प्रॉब्लम है ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मैम ने अभी बोला कि पीरियड सर्वाइकल कैंसर थोड़ा एडवांस वर्जन है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम से कभी भी शुरुआत होती है। मराठी में बोलते हैं ना, थेंबे थेंबे तळे साचे, बरोबर है। अच्छा, फर्स्ट डे को ही आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग आपकी ऐसे ही छोटे छोटे हेल्थ प्रॉब्लम से स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है आप में से किसी किसी को पता भी नहीं है कि आपको पीसीओडी और पीसीओएस है, क्योंकि मेरे जैसे भी बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे होगी जिनको पीरियड्स ऑलरेडी 4-5 दिन, फिर धीरे धीरे 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना लेट आती है, और उनको ये पता भी नहीं है कि उनके लिए कितने डेंजरस हो सकता है। मुझे भी 2.5-3 महीने में एक बार पीरियड्स आते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि जब भी पीरियड्स आते थे बहुत पेट दर्द होता था, बहुत ज्यादा पाँव दुखते थे, और बहुत मतलब हेडेक होता था, स्वेलिंग आती थी बॉडी पे। मेरे जो फ्रैक्चर्स थे वो फ्रैक्चर्स भी दुखने लगते थे पैरों के। तो मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था, और मुझे अच्छा लगता था कि चलो भाई 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे तो कितनी अच्छी बात है ना। और कभी फैमिली से बातें बताई नहीं जाती कि ये कितना रिस्की हो सकता है, कितना डेंजर है ना, ये सारी बातें हमें नॉलेज नहीं होता है। सो अच्छा, और एक बात होता है, महिलाएं ना महिलाओं की कुछ गलतियां मैं आप लोग को बताऊं, बुरा नहीं मानोगे ना, आपके लिए भलाई की बात है ना? बुरा नहीं मानोगे ना? नहीं मानोगे तो ऐसा करो। नहीं मानेंगे, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, फैमिली में बुरा नहीं मानना है। अच्छा, महिलाओं का प्रॉब्लम क्या है बताती हूँ। एक, पहिला खुद को खुद डॉक्टर बना देते हैं। काय प्रॉब्लेम है, 4-5 दिवस उशीर झालाय, है ना, 4-5 दिन लेट हुआ, ये तो ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर खुद डॉक्टर होने में सेटिस्फाई नहीं हुई तो अपनी सहेली को डॉक्टर बना देती है थोड़ी देर के लिए। अपनी सहेली को फोन करती है, हॅलो अगं माझे पीरियड्स ना थोड़े लेट होता है, बघ ना आजकल। वो सहेली भी बहुत होशियार रहती है, वो सहेली बोलती है, अच्छा तेरे 4-5 दिन लेट हो रहे, अरे मेरे तो 8-10 दिन लेट हो रहे, है ना। तो वो जैसे बता देती है, अरे तेरा प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो तेरे से ज्यादा है। तो हम लोग हाँ बेटर है, हमारा तो ठीक है ना। कोई सहेली होती है, फोन लगाते, देखना रे मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वो दूसरी सहेली बोल रही है, अरे तेरा तो 70 है, मेरा तो 90 है ना, और मेरा तो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। सो पहली सहेली हैप्पी हो जाती है, अरे वाह, तेरा मेरा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, जिसका काम उसी को सांझे, ऐसा बोलते हैं ना। तो अपने आप को, अपने फैमिलियर्स को और अपनी फ्रेंड्स को डॉक्टर ना बनाए, अगर वो सच में नहीं है तो, या वेलनेस कोच ना बनाए। आपका रियली वेलनेस कोच, बहुत सारे हम जैसे कोचेस बैठे हैं यहाँ पे, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं समाज में जो आपको इसके लिए गाइडेंस करेंगे, उन्हीं से राय लेनी है, ठीक है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। देखो, ऐसा हो गया है कि पहली से 10वीं स्टैंडर्ड तक का नॉलेज आपको एक ही क्लास में देना है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट हम लोग ट्राई करेंगे। तो मैं पहले कुछ ऐसी दिखती थी, मेरा नाम मोहिनी है, और मैं यहाँ पे इस कम्युनिटी का पार्ट पिछले 9 साल से हूँ। मैं इस कम्युनिटी में आई थी क्योंकि मुझे बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन जब मैं आई थी तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मुझे ये सारी समस्या है। मेरा उद्देश्य एक ही था कि मुझे को वजन घटाना है। ये मेरे को डबल एक्सेल वाले जो कपड़े लगते हैं वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल साइज वाले कपड़े चाहिए। मुझे टॉर्चर नहीं होना था, है ना, कोई भी मेरा मजाक ना उड़ाए, ऐसा मुझे बनना था, यही मेरा उद्देश्य था, इसके अलावा कुछ नहीं। जब मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बनी तो समझ में आया, मैं तो पूरा
बीमारी का खजाना थी, पूरा होलसेलर थी मैं बीमारियों की। एंड मेरे स्किन पे कुछ ऐसा असर हो गया था, क्यों? पीसीओडी। जब मैं 2-3 साल तक मुझे पीसीओडी प्रॉब्लम था, बहुत सारी ट्रीटमेंट चालू थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं हो रहा था। वाई? बिकॉज आयुर्वेद के अनुसार अगर आपका कोई बीमारी है और आप अगर मेडिसिन लेते हैं और आपके उसके साथ लाइफस्टाइल गलत है, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर लाइफस्टाइल और खान पान अच्छा है तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है, ठीक है। तो मैं लाइफस्टाइल एंड खान पान को सही नहीं कर रही थी, मैं केवल मेडिसिन खा रही थी, तो होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। तो मैं कुछ ऐसी हो गई थी, है ना, मेरा स्किन कुछ ऐसा हो गया था। और मुझे आईने में देखने में भी बड़ा गंदा लगता था, मैं कभी भी खुद का फोटो नहीं खींचती थी। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स थे। अभी मेरा बहुत बढ़िया फैट लॉस हुआ है। मेरे परिवार में 20 लोग डेली बेसिस पे नाश्ता लेते हैं, 20 लोग, है ना। पहले सब लोग मजाक उड़ाते थे, क्या यार तुम्हारा तो रोज का वही है ना, थोड़ा सा चाय पी लो, थोड़ा सा ये करो। बट अभी हमारे घर पे चाय कंप्लीटली बंद है, नाश्ता बोले तो यही होता है। एंड चलो मैं आप लोग को बताती हूँ कि जागतिक आरोग्य संगठन क्या बोलती है कि ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस की इश्यूज है, वो 80% ना क्यों हो रहे हैं पता है? बिकॉज ऑफ गलत लाइफस्टाइल, गंदी लाइफस्टाइल, गंदा खान पान, है ना। और ये डॉक्टर्स का बोलना है खुद का, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये पीसीओडी प्रॉब्लम है क्या। पीसीओडी एंड पीसीओएस प्रॉब्लम्स में थोड़ा अंतर है। स्टार्टिंग जब भी आपका होगा हार्मोनल इम्बैलेंस का, तो आपको पीसीओडी जैसा शुरुआत हो सकता है अगर पीरियड्स अबनॉर्मल है। या आगे चल के अगर बहुत सारे सिस्ट तैयार होते हैं आपके ओवरीज में, तो पीसीओएस कहलाता है। उतना ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन करने में हमारे पास समय नहीं। जब हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक पीसीओडी पीसीओएस पे रहेगा, तो हम बहुत सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जागतिक आरोग्य संगठन का एक सर्वे है कि वो बोला जाता है लगभग 10 में से ना 5 महिलाओं को, एक सॉरी 10 में से नहीं, 5 में से 1 से 2 महिलाओं को राइट नो पीसीओडी प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है। लेकिन हम जैसे लाइव कुछ लोगों को देखते हैं ना, तो ये थोड़ा सा हम लोग को इसकी संख्या और भी ज्यादा दिखती है। यस, क्योंकि देखिए जागतिक आरोग्य संगठन हर व्यक्ति के पास तो नहीं पहुंच पाती है ना। आप देखिए जैसा हमारा लाइफस्टाइल गंदा होगा, ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे, नंबर्स और बढ़ेंगे, अपडेटेड नंबर्स हमारे पास नहीं आते हैं, है ना। तो देखिए बेसिकली मैं बताती हूँ पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम होता क्यों है। सबसे पहला बात कि आपका मोटापा अगर बढ़ रहा है तो, ठीक है। आपका मोटापा क्यों बढ़ता है? अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं, आप बार बार कुछ भी खाने को लगते हैं, है ना। देखिए आयुर्वेद के अनुसार जो एक ही बार खाता है उसको योगी बोला जाता है, जो 2 बार खाता है उसको भोगी बोला जाता है, जो 3 बार खाता है वो रोगी। लेकिन मैं बता दूं हमारा मुंह कितनी बार खुलता था, कम से कम 8 से 10 बार, 5-6 बार। आप बोलेंगे मैडम हम तो 6 बार नहीं खाना खाते थे, चाय पीते थे 2 बार, एक बार पोहा खाते थे, 2 बार खाना खाते थे, हो गया ना 5 बार। तो जो 3 बार से ऊपर खाएगा वो महारोगी है, उसको तो ऐसे रोग होने ही है, ऐसा आयुर्वेद में है, ठीक है। सो पहला है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें आपका ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपका बहुत सारी समस्या हो सकती है जैसे कि डायबिटीज वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। सेकंड है आपका गलत खान पान। अगर आप गलत खान पान पे आते हैं, तो देखिए आप डाल रहे, तो और अच्छे फलों की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं, है ना। आप अगर सादा सा एक छोटा सा रोप जो होता है उसमें अगर आप गंदे केमिकल्स डालोगे, तो ऊपर अच्छे फल नहीं आ सकते। तो ये हमारा बॉडी का इंजन में गलत चीजें डाल रहे हैं, तो ऊपर अच्छा बॉडी मिले कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। थर्ड जो है वीक इम्यून सिस्टम। एंड मुझे ऐसा लगता है इम्यून सिस्टम 2 चीजों पर डिपेंड होता है, एक आप क्या खान पान रखते हैं, दूसरा आप जेनेटिक, है ना। जेनेटिकली 20 से 25% ही मैटर करेगा। ज्यादातर चीजें ऐसी है कि हम क्या खान पान रखते हैं, कैसी लाइफस्टाइल रखते हैं। आफ्टर दैट आता है यस टॉक्सिन्स। अभी टॉक्सिन्स भी क्यों शरीर में जमा होते हैं? गलत खाने से। ऑब्वियसली गलत खाना और गलत आदतें, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जिसके वजह से आपको पीसीओडी पीसीओएस समस्या होती है। अब देखिए जो कारण होता है ना, उसी में सॉल्यूशन छुपा हुआ होता है। अब मैं आप सारे लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। यस, यस, मैं ना थोड़ा सा वो क्वेश्चन बाद में पूछती हूँ, पहले आपको ये बता देती हूँ पीसीओडी पीसीओएस के लक्षण क्या होते हैं। ये कुछ लक्षण है: थकावट बहुत आना, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा बहुत बढ़ना, स्किन डैमेज, वीकनेस, है ना, मूड स्विंग्स। ऐसी महिलाएं ना बहुत ज्यादा वो मूड स्विंग्स होता है, कभी कभार ना वो बहुत गुस्सा करेगी, कभी कभार ना डिप्रेस्ड हो जाएंगी, कभी रोने का ही मन करेगा, है ना। एंड इनके बॉडी में ना मेल हार्मोन बढ़ने लगता है, तो ऐसी महिलाओं को आप देखिएगा इनका स्किन बहुत रफ होने लगता है, आवाज का टोन बदलने लगता है, उनको ना थोड़ा सा यहाँ पे अनवांटेड बाल आने लगते हैं, राइट। स्किन पे पर्टिकुलर पार्ट्स बहुत ज्यादा डार्क होने लगते हैं, इनफर्टिलिटी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होने लगते हैं। अब ये होता क्यों है? देखिए हम सारे लोग कभी ना कभी
अगर आप लोग को पीसीओडी पीसीओएस की समस्या थी तो कभी ना कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, और आपको डॉक्टर ने बोला होगा कि हाँ आपको पीसीओडी पीसीओएस है, टेक दिस मेडिसिन, आपने वो लिया। बट आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपका जो मूल कारण था ना, आपने डॉक्टर से कभी ना कभी पूछा भी रहेगा शायद से कि ये प्रॉब्लम मुझे हुआ क्यों। तो डॉक्टर ने क्या बोला होगा, गलत खान पान गलत आदत है। अगर कारण गलत खान पान और गलत आदत है तो सॉल्यूशन भी तो वही होना चाहिए ना, राइट है? कि क्यों हुआ आपको पीसीओडी पीसीओएस, क्योंकि गलत खाया, गलत आदतें फॉलो किया। तो इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, इससे उल्टा अच्छा खाओ, अच्छी आदतें फॉलो करो। हाँ, लेकिन हम कभी सोचते नहीं, हम सीधा मेडिसिन पे जाते हैं। और देखिए सालों से मेडिसिन लेते हैं, कभी फर्क नहीं होता है। टेम्पररी जब तक मेडिसिन लेते हैं तब तक ठीक रहता है, बाकी अगेन बैक टू नॉर्मल हो जाता है, फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, है ना। उल्टा और भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, एसिडिटी एंड ऑल, बहुत सारी समस्या होने लगती है। ठीक है, तो अभी ना इस कम्युनिटी का पार्ट बन के बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम को रिवर्स किया है, उन्होंने बैक टू नॉर्मल आए हैं, उनकी पीरियड साइकिल नॉर्मल हो चुका है ना, उनका वेट नॉर्मल हो चुका है। तो ऐसी सारी महिलाएं जिनको भी पीसीओडी पीसीओएस था और अभी आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो आपने फटाफट रेजेंट करना है। ठीक है, लेट्स सी, और आपने शॉर्ट में अपना अनुभव शेयर करना है, ताकि हमारे यहाँ जितने भी लेडीज आए हैं उनको भी आपसे इंस्पिरेशन मिले कि यस ये हो सकता है। लेकिन हमारे पास टाइम का लिमिट है, इसीलिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर शेयर करना है। ठीक है, सो यस, फर्स्ट हैंड गौसी जी ने किया है, हम उनसे बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। यस, गौसी जी बताइए, जी आपके मैम, परिवार में किसको था ये प्रॉब्लम? मेरे को था ना मैम, यस, क्या पीरियड्स प्रॉब्लम था बराबर आपको? नहीं पीरियड्स बराबर नहीं आते थे मैम। ओके, ऐसा कैसा चार होता दिन, था आपका? मतलब 4-5 दिन है ना लेट होते थे, और ब्लीडिंग भी नहीं होती थी मेरे को। हम्म। लेकिन जब मैं नाश्ता शुरू करी ना, तो मुझे 1 महीने में मेरा रिजल्ट ऐसा आया कि बहुत अच्छा। बढ़िया, क्या एक्सपीरियंस आया? अभी पीरियड्स बराबर 28 दिन में आ रहे हैं बराबर, आपको? सब बराबर आते मैम। वाह अब सब बढ़िया। और आप, अच्छा। मैंने सुना आपकी बेटी को भी शायद ये प्रॉब्लम था, है ना? मेरी बेटी को भी थे, उसको पीरियड्स 15 दिन 20 दिन को ऐसे आते थे। तो हम्म। अभी भी उसका मतलब उन्होंने भी ये नाश्ता शुरू कराना, तो उनका पहले महीने में जो उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। देखिए, इनका उल्टा चल रहा था, है ना। इनका ऐसा चल रहा था कि इनकी बेटी के समान, और इनकी बेटी का ऐसा चल रहा था कि किसी 50-55 साल की महिला को मेनोपॉज होता है ना, कि जब हाँ, पीरियड जाने लगते हैं तो कभी भी पीरियड्स आ सकते हैं, कोई डेट नहीं पता चलती है, 10-12 दिन में भी आ सकते हैं, 8 दिन में। इनकी बेटी को भी ऐसे ही हो रहा था, है ना, हर 10-12 दिन 15 दिन को, महीने में 2 बार 3 बार पीरियड्स हो रहा था। लेकिन अभी जब से जैसे इस कम्युनिटी का पार्ट बने हैं, जब से उन्होंने लाइफस्टाइल और खान पान बदला है, पौष्टिक आहार ले रहे हैं, तब से अमेजिंग बदल आया है। थैंक यू सो मच गौसिया जी। और इसके लिए आपने कुछ स्पेशल न्यूट्रिशन भी लिया है हमारा, कौन सा मैम? जो हार्मोन्स के लिए हमने आपको रिकमेंड किया था, वो स्टार्ट किया है आपने? ये ना मैम, होम यस। इंचार्ज ये। अच्छा, वो भी स्टार्ट किया आपने, बढ़िया, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए हम और एक व्यक्ति से बात करेंगे यहाँ पे। कौन बहुत एक्साइटेड है, ज्यादा एक्साइटेड कौन है? यस, ठीक है, जयमाला जी से बात करते हैं। यस, जयमाला जी बताइए। जयमाला जी तुमचा आवाज येत नाहीये मला. चला हरकत नाही, आपण काय करूयात, प्राची मॅडम सोबत बोलूयात, है ना. येस प्राची. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्राची है, और मुझे बहुत सारे पीसीओडी के प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत सारे और भी प्रॉब्लम थे, लेकिन पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरे पीरियड्स बहुत इरेगुलर रहते थे और पेन बहुत ज़्यादा होता था। बिकॉज ऑफ माय लाइफस्टाइल, मैं बाय बैकग्राउंड अकाउंटेंट थी, तो खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं देती थी, और बहुत ज़्यादा बिजी थी, बिजी शेड्यूल था। तो इस कम्युनिटी में आने आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और जो पीसीओडी का मुझे प्रॉब्लम था उसकी वजह से मेरी पूरी स्किन खराब हो गई थी। मेरे स्किन के ऊपर एक भी ऐसी जगह नहीं थी कि पिंपल्स नहीं थे, है ना। आप मुझे स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्किन पे ग्लो आया है। और जो सप्लीमेंट्स मैम ने अभी बताया, वुमेन चॉइस, डे 1 से ही ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पीसीओडी के ही चैलेंजेस थे, जिसकी वजह से मैं इस कम्युनिटी में आई थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है, और मेरी वजह से बहुत सारे ऐसे लेडीज है जो मेरे प्रॉब्लम की वजह से उनको भी हेल्प हुआ है, और वो भी अभी अच्छी लाइफ है, लाइफ में है। और ये जो कम्युनिटी में है, वो इसमें भी है 2-3 लेडीज जिनको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आया है। तो थैंक्स बोलूँगी मैं इस कम्युनिटी को। और वुमन का चॉइस का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब पेन ही नहीं होता, अभी पता ही नहीं चलता कब आते हैं कब जाते हैं।
और अच्छा पहले एक प्राची, project था। एक और क्वेश्चन है, आपने कितना वेट बढ़ाया है? जी, मैंने 5 किलो वेट गेन किया है। और हम्म। मैम वो मतलब मेरे दोनों भी प्रॉब्लम थे, क्योंकि पीसीओडी की वजह से पूरे सूजन आई थी चेहरे पे। ये जो यस। गला, ये दिखता ही नहीं था, इतना फैट बढ़ गया था, मतलब यहाँ से ऊपर का ही फैट था। यस नीचे देखिए। वेट गेन का था और ऊपर पूरा फैट था। यस ऐसा हुआ। मतलब कितना अपोजिट हो गया था। देखो दिखने में तो प्राची ऐसे थे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा स्वेलिंग था and नीचे का बॉडी पूरा छोटा छोटा, ना अब नॉर्मल दिखता होगा, है ना? सो बढ़िया प्राची, बहुत अमेजिंग। अच्छा प्राची, आपका मूड में कुछ अच्छा फायदा हुआ है इससे? आप यस यस मैम। मैं क्या होता था ज्यादा आपका मूड, शॉर्ट में बताइए। ज्यादातर चिड़चिड़ी रहती थी और किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। मतलब जब भी कोई मुझे बात करता तो ज्यादा मैं चिढ़ के बात करती थी, और बात ही नहीं करती थी। एक्चुअली कम्युनिटी में रहती ही नहीं थी। जॉब से आने के बाद सीधा सो जाती थी, या फिर फ्रेंड्स के साथ नहीं रहती थी। अभी बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारी, और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मूड स्वेटिंग का प्रॉब्लम ही नहीं होता। यस बहुत बढ़िया। देखिए मैंने एक बात स्टार्टिंग में बताई थी, प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। अगर निरोगी काया नहीं होगा तो घर में माया कैसे होगा, है ना? ममता कैसी होगी? क्यों? क्योंकि वो आप देखिए, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे एक बात बोल रही है कि हमें चिड़चिड़ होता था, हमें गुस्सा आता था, हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, है ना? तो क्यों? क्योंकि उनका निरोगी काया नहीं था, इसीलिए उनका ममता भी नहीं था उनके अंदर। अभी बिकॉज ऑफ निरोगी काया हो रहा है तो अगेन वो अच्छा ममता भी आ रहा है ना? तो ममता आ रही है तो बराबर सुलक्षण नारी हो रहे हैं, एंड सब फैमिली खुशी हो रहा है ना? सो यस, तो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्पीकर के पास। तो ये कुछ था हमारा पीसीओडी पीसीओएस की समस्या के लेकर। और अभी हम एक बहुत बढ़िया चीज समझने वाले हैं कि आप लोगों को पता है हमारी घर में बीमारी कहाँ से आती है? कहाँ से आती है पता है? किचन से। तो अभी सबसे बड़ा अपडेट हमें कहाँ पे करना है? किचन। यस, तो ऐसे ही कुछ हमें किचन के बारे में अपडेट्स बताने के लिए हमारे नेक्स्ट जो सीनियर वेलनेस कोच है वो आने वाले हैं। सो हेल्प मी इनवाइट सब लोग का एक्साइटमेंट के साथ सीनियर वेलनेस कोच नन अदर देन सुरेखा खड़े। यस, तो मैम वेलकम। जी, मैं को होस्ट हूँ ना मैडम? देखते हैं मैम, एक मिनट, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ छोड़िए। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया ना? यस। तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है कि मैं कुछ आपको बताऊं, ताकि आपकी सेहत और आपके फैमिली की सेहत आप घर पे रह के खुद कुछ बदलाव करके अच्छा कर सके। तो आपका रोल क्या है? अपने फैमिली को अच्छा रखना है किचन में बदलाव करके, है ना? तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि बेटी बहू कभी माँ बनकर सबसे ही सुख दुखों को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो वो नारी कहलाती है। सही बात है ना? इंटरनेशनल वुमेन्स डे की और एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो महिला हर क्षेत्र में कार्यरत है, सबको पता है। वो पहले तो मैं बोलूंगी हाउसवाइफ, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पंत प्रधान है, राष्ट्रपति है। हर रोल उसको निभाना पड़ता है, फिर भी थोड़ा ना थोड़ा किचन में उसको काम करना ही पड़ता है। सही बात है ना? तो ये सब करते हुए उसको खुद की जवाबदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको, घर की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उठानी है। और ये सब करते हुए उसको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस भी आता है, वो थक जाती है। और इसके बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ हेल्थ चैलेंजेस उसके शरीर पे आ जाते हैं। और आपको पता है, महिला रीढ़ की हड्डी होती है अपने फैमिली की। अगर उसे कुछ हो जाता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि पूरी फैमिली उस पर ज्यादातर डिपेंड रहती है। और महिला ऐसी रहती है कि जो खुद का ध्यान बहुत कम रखती है और दूसरों का ज्यादा ध्यान रखती है, और खुद ही ऐसा करती है कि वो दूसरों की तबीयत भी खराब करती है। घर में कुछ ऐसा बनाया जाता है। देखो, किचन किसके हाथ में है? वुमेन्स के हाथ में है। खाना कौन बनाता है? वुमेन्स ही बनाती है। तो घर के लोगों की सेहत और खुद की सेहत कौन खराब करता है? तो वो खुद ही खराब करती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किचन में क्या गलतियां करते हो, जो कि मैंने की थी। मैं दिल से बोलती हूँ, ये गलतियां मैंने की थी, अभी मैंने उसको अच्छी की है। सब गलतियों को मैंने सुधारा है, अच्छा किया है, और मैं लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ।
तो मैं आज जो बोलने वाली हूँ ये घर घर की कहानी है, सिर्फ मेरी जुबानी में आपको मैं बताने वाली हूँ। हर घर में ऐसा ही होता है। मैं बहुत यानी 8 क्लास में थी तब से मैं न्यूट्रिशन सीख रही हूँ। जब कॉलेज गई तब भी मैंने न्यूट्रिशन सीखा। अभी मैं न्यूट्रिशन पढ़ाती हूँ। न्यूट्रिशन पढ़ाते हुए भी न्यूट्रिशन नहीं खाती थी, और इसका क्या नतीजा हुआ, मेरी सेहत खराब हो गई। और जो भी कॉलेज में अच्छे अच्छे डिशेस बनाना सिखाते थे वो मैं घर पे आके मैं बनाती थी। और सबको लगता है कि अगर हम अच्छा खाना बनाएंगे तो सब हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमें अच्छा बोलेंगे, हमारी तारीफ करेंगे। और घर में ऐसा भी रहता है कि सबसे पहला सवाल पूछा जाता है जब शादी होती है, तो या करती रहती है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपको खाना आता है, क्या आप अच्छा खाना बनाती हो, ये पहले से पहला सवाल रहता है। और इसका मतलब है, एक, सबके ध्यान में यही आता है कि अच्छा बना, अच्छा खिलाओ तो लोग आपसे प्यार करेंगे। यानी लोगों का दिल जीतने का रास्ता पेट से जाता है। ये सुना है कि नहीं सुना है? तो यही गलतियां मैं करती थी। मेरा वजन बहुत बढ़ गया था, बेली फैट बहुत बढ़ गए थे, एनर्जी की बहुत कमी थी। और वही मैडम आज आपको बता रही है कि आप अच्छा हेल्दी कैसे बन सकते हो, अपने खुद के किचन में बदलाव करके। मैंने जो गलतियां की ना, वो सब गलतियां मैंने अभी दुरुस्त कर दी है। अब गलतियां क्या होती है ये सबके घर में रहता है। पहले तो आता है हमारा किचन में आने वाला ग्रोसरी, किराना। जी, किचन और स्वास्थ्य, इसका बहुत ही नजदीक का रिश्ता है। कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश की महिला कंधे से कंधा मिलाकर न चले। और वैसे ही घर में आने वाले रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता जब तक आपका किचन अच्छा न हो, उसमें बदलाव न हो। अच्छा ये रहा मेरा फोटो। मैं ऐसी दिखती थी, अभी मैं ऐसी दिखती हूँ, आज मैं आपके सामने हूँ। बहुत बार हमारी गलत फहमी रहती है कि जिम में जाके कुछ एक्सरसाइज करके हम हमारा सेहत अच्छा कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। हमारी सेहत खराब होती है किचन में, तो बॉडी भी अच्छी रहनी चाहिए किचन में। वो ठीक करने का काम हम कहाँ करते हैं? जिम में। सोचते हैं जिम में जाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी होने वाली है। सबसे ज्यादा किचन में ही हमारी सेहत खराब होती है। डिश देख रहे हो, इतनी सारी डिश आप खा रहे हो, और मेडिकल में जाके आप सेहत को ढूंढ रहे हो। ये पॉसिबल है? मैंने बोला कि आपका घर, आपका किचन, आपका किराना, यही आपकी सेहत को अच्छा रखेगा या बुरा करेगा, या आपकी फैमिली की सेहत को बुरा करेगा। आज तो इसको सबने दबा के खाया होगा, जो न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, साबूदाना खाया है ना उसके बाद में किराने में ज्यादातर आता है मैदा, सूजी, रवा। अरे बाप रे, ये मैं सब लाती थी। जो भी ब्रांड्स के बिस्किट है ना, ये मैं लाती थी, खाती थी और खिलाती थी। शायद आपके घर में ये होगा, लाते होंगे, खाते होंगे, खिलाते होंगे। इसी वजह से आपके घर में किसी के न किसी की सेहत तो खराब हो रही है। इसको भी आज बहुत लोगों ने चखा होगा, है ना? जब भी कुछ उपवास की बात आती है तो इसको हम, इसलिए आज मैंने जब मैंने जानबूझकर ये स्लाइड डाली है, क्योंकि आज बहुत लोगों ने खाया है, क्योंकि उपवास के लिए हम बना के रखते हैं। पहले मेरे किचन में ऑयल बहुत ज्यादा रहता था। आपके यहाँ पे भी ऐसा होता होगा। लीटर में नहीं आता है भाई, पीपे में आता है, और वो पीपा रहता है 15-15 किलो का। देखा है ना? तो 15-15 किलो का, और एक घर में 3 या 4 लोग रहते हैं और इतना सारा ऑयल यूज होता है। मुझे पता था भाई कि 1 ग्राम अगर मैं ऑयल खाती हूँ तो मुझे 9 कैलोरीज मिलती है, और फिर भी मैं बहुत ज्यादा ऑयल यूज करती थी। और देखिए, बेकरी प्रोडक्ट्स तो मेरे घर में भरे पड़े रहते थे, आपके घर में भी होंगे। तो आपकी सेहत कैसे अच्छी रहेगी? आपके फैमिली की सेहत कैसे अच्छी रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रहने वाली। अभी मैडम ने, मोहिनी मैडम ने बोला ना, पीसीओडी पीसीओएस का जो भी प्रॉब्लम आता है अपनी गलत आदतों की वजह से। अभी आपके मुंह में पानी आने वाला है ये सब चीजें देख के, आ रहा है ना? इसमें से बहुत सारी चीजें मैं पहले खाती थी, बनाती थी, खिलाती थी। आप भी ऐसा ही करते होंगे। पर ये, मैं जब छोटी थी, हम जब छोटे थे तो ये चीजें हम सिर्फ कुछ ओकेजन रहा तभी मिलता था हमें।
यानी दिवाली है, कुछ त्योहार है तब। पर ऐसा है क्या अभी? नहीं। अभी तो हमारे आजू बाजू में कहीं पे भी एक कॉल करो तो घर पे भी आ जाता है ऑर्डर, और इजीली अवेलेबल है। 12 भी महीने चकली मिलती है, 12 भी महीने लड्डू मिलते हैं। और ये तो घर घर में रहता है, ब्रेड बटर। माँ तो बहुत खुश होती है कि मुझे बच्चों को कुछ खिलाना नहीं, बना के नहीं देना पड़ता, घर में ब्रेड बटर है, ऑमलेट बना के वो अच्छे से खा लेते हैं। ये हमें कभी कभी मिलता था, अभी हर रोज किसी के ना किसी के घर में बच्चों के टिफिन के लिए ये बनाया जाता है। सीजन आया कि गाजर का हलवा बहुत सारा बना के रखते हैं और फ्रिज में रखते हैं, और जब भी मन करे तब गरम करके खा लेते हैं। और जो भी किराना आता है उससे क्या बनते हैं, जो भी डिशेज बनती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखो, रवा आता है तो उपमा बनता है। ये हमारी नाश्ते की चीजें, ये सब हम रोज खाते थे। पोहे, ये तो सबके फेवरेट थे। साबूदाना उसळ, ये तो फेवरेट है सबकी। और कुछ सीजनल भी चीजें रहती है ना, जैसे बारिश है तो पकोड़े बनाना ही है, मन कर रहा है तो पकोड़े बनाना ही है, त्योहार है तो पकोड़े बनाना ही है। तो इसी वजह से ये तो सबको फेवरेट है, सबकी फेवरेट डिश है ये। अभी आपके मुंह में पानी आने वाला है। और ये गलत आदतें कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, देखिए आप। खाने से, किचन से, ये सब हम बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, और हमारी सेहत खराब हो जाती है। मेरे घर में ये सब रहता था। हाँ, मुंह में तो पानी आने ही वाला है, पर इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं मैडम। अभी मैंने जो बताया कि किराना बदला, आपकी सेहत खराब हो गई। अभी किराने में और ऐसी कुछ चीजें ऐड करनी है आपको, ग्रोसरी ऐसी ऐड करनी है ताकि आपको अच्छा बनाना भी आ जाए और सेहत भी अच्छी हो जाए, आपके साथ में आपके फैमिली की। तो ये स्प्राउट्स आपको यूज करने हैं, पहले नहीं करते होंगे, अभी करने हैं, मैं रोज करती हूँ। ये सब दालें आपको यूज करनी है, लानी है। जो दालें नहीं खाता उन्होंने जरूर उसको ऐड ऑन करना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, ये हमारे रोज के खाने का पार्ट होना जरूरी है। अगर ये नहीं करते हो आप, तो ये सब लाइफस्टाइल डिजीज आपको हो सकती है। जैसे कि सबका कॉमन एक ही प्रॉब्लम रहता है, शादी के पहले चवळीची शेंग, और फिर कब भोपड़ा बन जाता है पता ही नहीं चलता, मोटापा। फिर आता है बीपी, शुगर, थायराइड, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम, पीसीओडी और पीसीओएस। थैंक यू गाइज। ये सब मैं सब भुगत रही थी। 11 साल पहले मैंने ऐसा ही जीवन जिया है। मोटापा था, थकावट थी। जैसे ही ये रिजल्ट मैंने लिया, और मेरे किचन में मैंने पहले साफ सफाई की। आप चाहते हो साफ सफाई करना तो ये साफ सफाई करिए, आपकी सेहत तो अच्छी रहने वाली है, उसके साथ में आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ अच्छी होने ही वाली है। तो आए दिन जो त्योहार आते हैं ना, वो भी हमारी सेहत खराब करने के लिए थोड़ा हेल्प करती है। मीठा कुछ बनता है, उसके बाद में मेहमान आते हैं तो हम मीठा बनाते हैं। उसके बाद में बीसी पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, ये सब पार्टियां घर में होते रहती है। तो घर में कुछ बनाते हैं, बाहर से कुछ आता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा अनहेल्दी फूड हमारे खाने में आता है, तो हमारी सेहत खराब हो जाती है, फैमिली सकट। गर्मी आई तो कुछ सीजनल आइसक्रीम तो बनता है भाई, कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए भाई, शरबत तो पीना है भाई। हम महिलाएं ना हमारे पति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं भाई। सही बात है ना, इतना प्यार करती है कि दबा दबा के खिलाती है उनको। कुछ भी बनाया तो पहले उनको ही टेस्ट करने को बोलती है, और बचा कुचा उनको बोलते हैं अरे थोड़ा सा तो बचा है, खा लो भाई। और पता ही नहीं चलता कि कब उनकी सेहत खराब हो गई। वो ऐसे रहते शादी के टाइम पे, और फिर मोटे हो जाते हैं। उसके साथ में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस भी आते हैं। तो इसका मतलब है आपने ही उनकी सेहत को खराब किया है, जैसे कि मैंने किया था। वसंत सर की तबीयत मैंने ही खराब की थी, उनका वजन बढ़ाया था, मैं बहुत ऑयली बनाती थी, खिलाती थी। और जो चीजें आपको अभी मैंने बताई वो सब मैं खिलाती थी, और इसी वजह से वसंत सर की तबीयत खराब हो गई थी। यानी पाइल्स का प्रॉब्लम, मोटापा, एसिडिटी, ये सब हो रहा था। अभी ये सब हमारे किचन को खराब हम किस वजह से करते हैं, ये लास्ट में समझेंगे कि ये किचन हमारा खराब क्यों होता है। देखो, पहले का जमाना अलग था, अभी का जमाना अलग है। पहले वर्किंग वुमेन्स कम थी, अभी वर्किंग वुमेन्स बहुत ज्यादा है ना। तो उनके पास में टाइम की कमी होती है, और ये टाइम की कमी होने की वजह से वो चाहती है कि मुझे कितने जल्दी से कुछ बनाना आ जाए ताकि मैं घर के लोगों को खिला सकूं।
तो वो क्या ढूंढती है? रेडी टू ईट, इजी टू प्रिपेयर, स्वादिष्ट, 2 मिनट में बनने वाला, और बच्चों को आसानी से बना के खिलाने, मैं क्या खिला सकूं और वो टेस्टी भी रहे। और फिर क्या हो जाता है, हमारी किराने की लिस्ट पूरी हमारी मम्मी जो मंगाती थी उससे अभी अलग हो गई है। और इसी वजह से हमारे फ्रीज में देखिए, किचन में देखिए, पैकेट्स फूड, मसाले, सॉस, ये सब अभी ज्यादा है। ब्रेड, बटर, सॉस, नूडल्स, ये सब भरे पड़े रहते हैं हमारे फ्रीज में। और ये इजीली अवेलेबल भी है कि नहीं? आपके घर में, घर के आसपास छोटे से भी छोटा अगर दुकान रहा ना, तो ये सब चीजें वहां पे मिलती है, तो हम जल्दी से जाके वो लेके आते हैं। इजीली अवेलेबल है, टेस्टी है, बनाने में अच्छे यानी जल्दी बन जाते हैं। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। और इसी वजह से ना हमारा किचन बहुत खराब हो गया है। अगर आपको लगता है कि मेरी सेहत और मेरे फैमिली की सेहत मुझे अच्छी रखनी है, करनी है, अभी जो बिगड़ी है उसको अच्छा करना है, तो मैं कहती हूँ वो बदलाव आप करके देखिए। मैंने वो बदलाव किए, आज मैं हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, एनर्जेटिक हूँ, और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। और बता दूं, आज मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज 55 ईयर्स में कंप्लीट कर चुकी हूँ, और फिर भी मैं आज मैराथन दौड़ी हूँ, और मैं 4th नंबर पे आई। पर मैं ये एज में मैराथन दौड़ सकती हूँ। अगर मैं ये सब बदलाव नहीं करती थी, तो शायद मैं आज अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कुछ बीमारियों का शिकार होती थी। आप ये सोच के देखिए, एक छोटा बदलाव ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है और आपके फैमिली की सेहत को अच्छा कर सकता है। तो मेरे हाथ में, मैंने तो मेरी गलतियां मान ली, जान ली, सुधार ली, और मैं आज खुश हूँ। आप ऐसा दिल पे हाथ रखेंगे मेरे साथ में? आपके दिल पे हाथ रखिए, रखिए, मैं बोलती हूँ वैसा बोलना है आपको। आप मेरे साथ बिल्कुल बोलिए कि मेरा स्वास्थ्य मेरे ही हाथ, है ना, मेरा स्वास्थ्य मेरे ही हाथ, मेरे फैमिली का स्वास्थ्य मेरे ही हाथ। और कभी नहीं भूलेंगे वेलनेस सुरेखा मैडम का साथ, और बात भी नहीं भूलेंगे, कभी भूलना नहीं। मैं जो बोल रही हूँ करके देखिए, अगर करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। अभी 1-2 रिजल्ट मैं ऐसे लेने वाली हूँ। पहले तो उन लोगों को हैंड रेस करने को मैं बोलूंगी कि मैंने जो बोला है ये गलतियां आप करते थे क्या यहाँ आने से पहले? अगर करते थे तो डिजिटली फटाफट हैंड रेस कर दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ये सब गलतियां हर, मैंने बहुत लोगों से बात की, फ्रेंड से बात की, तो उन्होंने बोला तो 100% हम तो यही करते हैं। तो मैं अभी किससे बात करूं, किससे बात करूं भाई, जो मेरे, ओके, ओके, चलो सकीना मैडम से बात करती हूँ मैं। गुड इवनिंग सकीना मैडम। मैंने बोला वो सही बात है? आप यस ऐसे ही गलतियां करती थी? यस गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम सकीना है और मैं यही गलतियां करती थी। मतलब गलतियां क्या थी, मेरा कोई भी वीक ऐसे नहीं निकलता था जो वीक में मैं 2 से 3 बार बाहर जाके पानी पूरी खा के ना, इतनी फेवरेट थी मेरी कि मैंने पूरे 9 मंथ डिलीवरी में भी यही खाया है। और बाहर की आदत इतनी थी कि मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं था बाहर का, लेकिन पानी पूरी इतनी पसंद थी कि मैं हफ्ते में 3 से 4 बार तो मेरा बाहर पे जाके खाना होता ही था। और वो भी ऐसे 10 रुपए की नहीं, 50-50 रुपए की मैं खा के आती थी। इतना हाँ, तो ज्यादा नहीं, गलत मैंने मैंने वो बोला, बाहर का खाना तो हम खाते हैं क्योंकि वो बनाना थोड़ा तकलीफ दे होता है, पानी पूरी वगैरह। तो किचन में आप क्या गलतियां करते थे, अभी वो सुधारी है कि नहीं? जो मैंने किराना बोला है, ग्रोसरी बोला है, उसको चेंज किया कि नहीं? ऑयल का प्रमाण कम किया कि नहीं, ये पूछ रही हूँ मैं। यस। पहले मैम ऑयल का प्रमाण ऐसा था कि 1 लीटर तेल जो था वो 2 दिन या 3 दिन के ऊपर नहीं चलता था। अभी 5 से 6 दिन चलता है, ये इतना बदलाव आ चुका है किचन के अंदर। ग्रोसरीज में भी पहले सॉस वगैरह है, मैगीज है, ये सारी चीजों के बच्चों के लिए पैकेट्स होते थे। अभी वो पैकेट्स भी बहुत कम हो गए, तो ग्रोसरीज पूरी चेंज हो गई। जैसे हम बोलते हैं ना, हम यहाँ आते तो हम बदलते, वैसे हमारा किचन भी बदल जाता है, पूरी फैमिली का रूटीन ही चेंज हो जाता है। तो अभी आपकी सेहत अच्छी हो गई अब विद फैमिली के साथ? यस मैम, बहुत अमेजिंग हो गया है क्योंकि 26 kg फैट लॉस किया है। तो बहुत अमेजिंग फीलिंग है और यही सब चेंजेस करके इतना बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन खुद का किया है। जी थैंक यू मैडम। तो ये प्रूव हो गया है कि किचन बदलो और सेहत अच्छी करो। तो और मैं बात करना चाहूंगी, किससे बात करूं भाई मैं? चलो लक्ष्मी मैडम से बात करते।
हैप्पी इवनिंग मैम। मेरा नाम लक्ष्मी देशमुख है। मेरा भी किचन ऐसा ही था। बाहर का नहीं खाते थे, पर घर पे सारा ब्रेड, बिस्किट, खारी, ये सब लाते थे। और हर एक चीज मैं घर पे बना के देती थी मेरे हस्बैंड को। शुगर ज्यादा खाते थे, हम ऑयली भी ज्यादा खाते थे। एक महीने में हमें 7 केजी ऑयल लगता था, 10 केजी शुगर लगती थी। बाप बहुत सारा हम मीठा भी खाते थे, घर पे बनाते थे, बाहर से नहीं लाते थे, घर पे बना के भी खाते थे बहुत सारा। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड का बहुत ओवरवेट हो गए थे। मैं तो नहीं खाती थी ज्यादा, पर मेरे हस्बैंड को बहुत खिलाती थी। ओवरवेट हो गए थे। तो अभी जी हमारा किचन पूरा चेंज हो गया है। हमारे फैमिली में हमें 5 है, मेरे बेटा बेटी, हम हस्बैंड वाइफ और मेरी एक ननद है। हम सब फ्यूल लेते हैं। हमारा चेंज हो गया, पूरा किचन चेंज हो गया। अभी मेरे घर में एक शक्कर लाते भी नहीं है हम। ऑयल तो हमें 2 किलो ही लगता है महीने जी, का। थैंक यू एक ही मैडम। टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम हम फ्यूल लेते हैं। फिर लेते, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि सेहत अच्छी रखनी है तो खुद को बदलना है, सिर्फ किचन बदलना है, बस इतना करेंगे तो आप हेल्दी रह सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, आपने मुझे सुना। और सब मेरे जो अपलाइन स्पॉन्सर है उनको थैंक यू कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी सुपर वेलनेस कोच, सुपर मॉम, जिनका रिजल्ट सुन के, जिनकी बातें सुन के और आप इंस्पायर होने वाले हो और कुछ नया सीखने वाले हो। तो आप रेडी हो उनको सुनने के लिए? तो कम ऑन गाइस, डिजिटली क्लैप करके उनको इनवाइट करते हैं। सुपर मॉम, ब्यूटीफुल सुपर वेलनेस कोच शिवानी मैडम। यस। अच्छा, आनंद सर कुछ बोलना चाहते हैं शायद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुरेखा मैम। एक्चुअली मोहिनी मैडम ने डॉक्टर अयाना जी, डॉक्टर साहब से एक सवाल किया था कि बीइंग डॉक्टर उन्होंने न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट किया है, जबकि डॉक्टर साहब तो इसको मना करते हैं। तो बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट, आप न्यूट्रिशन पढ़ाते हैं, आप प्रोफेसर है, तो आपने तो इतना सारा बताया कि किचन में आपका इतना सारा सब बिगड़ा हुआ था और आप खुद खाते थे और खिलाते थे। बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट, और आपने सारी चीजें आज जो बताई, आज लग रहा था कि आप वाकई में न्यूट्रिशनिस्ट हैं और पढ़ाते हैं। तो ये आपको कैसे एकदम अलार्मिंग, कैसे अलर्ट हुआ कि ये सब हमें चेंज करना चाहिए? आप तो इतने सालों से खा रहे थे और पढ़ा भी रहे थे, ये चेंज करना कितना कठिन था आपके लिए? तो आपने कैसे मान लिया अपने वेलनेस कोच की बात? क्योंकि आप तो यस। बोलते हो कि आई नो एवरीथिंग, मैं तो न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो यही तो गलती हो रही थी सर मेरे से, कि मुझे पता था पर मैं खाती नहीं थी ना सर न्यूट्रिशन। मैं न्यूट्रिशन पढ़ाती थी पर न्यूट्रिशन नहीं खाती थी। मुझे विटामिन क्या है, अब जो हम एज ए वेलनेस कोच लोगों को बताते हैं ना, वो सब मुझे पता था पहले से, पर मैं नहीं खाती थी। पहले क्या रहता था कि टेस्ट अच्छी लगती है, जो अच्छा दिखता है वही हम खाते थे। और मुझे तो यानी सुगरन बोलते हैं ना, कि अच्छा खाना बनाने वाली, मेरे माँ से मुझे वो मिला है विरासत में, कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। और मुझे ये अच्छा लगता था कि मैं बनाती हूँ, खिलाती हूँ और लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं। और इसी वजह से न्यूट्रिशन पढ़ाने वो जॉब था। पर अब जब मेरी सेहत खराब हो गई, कभी कभी एसिडिटी बढ़ती थी, एनर्जी की बहुत कमी रहती थी, और पूरा पेट ऐसा फूल गया था, 7 मंथ की प्रेग्नेंट लग रही थी तब। और वजन कम करना तो चाहती थी मैं, पर वजन कम नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा किचन ऐसा था। और मॉर्निंग वॉक हो जाती थी, सब करती थी, पर किचन जो था वो वैसे के वैसा था ना। यानी 4 लीटर तेल हर महीने लगेगा, 6-7 किलो शक्कर जरूर लगेगी। तो कैलोरी तो उतनी ही ले रही थी मैं, पर बर्न उतना नहीं कर रही थी। तो ये सेहत खराब होने के कारण, जैसे एक बार वेलनेस कोच मेरे लाइफ में आए, उन्होंने मेरा बॉडी चेकअप किया और उन्होंने मेरी जो भी फैक्ट थी वो बताई। जैसे कि मेरे बॉडी फैट, दूसरी बात मेरा बॉडी एज बहुत ज्यादा दिख रहा था। जब मैं 43 ईयर्स की थी तो मैं 62 ईयर्स की दिख रही थी। तब मैं उन्होंने जो न्यूट्रिशन के डब्बे भी लाए थे तब उन्होंने बताया, तो मैंने उसी दिन डिसीजन लिया। एक बेनिफिट ऐसा हुआ कि न्यूट्रिशन के डब्बे पे जो भी लिखा था, मैं बोल रही थी अरे ये तो मैं पढ़ाती हूँ, और यही खाने से अगर मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी तो क्यों ना मैं ले लूं। तो उसी दिन मैंने डिसीजन लिया और मेरा 3 महीने में मैंने बढ़िया सा रिजल्ट लाया। और थैंक यू सर। मेरे वेलनेस कोच ना डॉक्टर थे, और उनको सुन के ना मैं पूरा यानी कॉन्फिडेंट थी कि यस, इसी से मेरी सेहत अच्छी होने वाली है। तो मैंने झट से डिसीजन लिया और ये शुरू कर दिया। थैंक यू आनंद सर, आपने मुझे पूछा।
तो अभी मैं इनवाइट करूंगी हमारी सुपर वेलनेस कोच शिवानी मैडम को। यस, थैंक यू सो मच सुरेखा मैम फॉर वार्म वेलकम। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ डॉक्टर अन्वया मैम को, जिन्होंने हमें आज इतनी बढ़िया सी जानकारी दी है। हम सब क्लैप करेंगे मैम के लिए। यस, ग्रेट। हाँ, और उसके बाद हमारे जो है ना मोहिनी मैम है, वो आए, उन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उनके लिए भी हम क्लैप करेंगे। बेस्ट इंफॉर्मेशन दी। और देखो, स्टूडेंट रहने के बाद इतने कम एज में कितने बड़े दिखते थे, है ना, सब होने का बाकी है। और कितना प्रॉब्लम्स थे शरीर में मैम के, और सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए। अच्छा खाना खाने के बाद यही होता है। और देखो, अभी हमारे साथ बात की सुरेखा मैम ने, है कि नहीं? किसको किसको इतना एनर्जी चाहिए? एट द एज ऑफ 55 मैराथन भी रन कर लिया और चौथे नंबर पे भी आए। किसको किसको चाहिए ऐसा? ऐसा बोलो। सतीश सर हमेशा बोलते हैं कि मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। यस, तो अच्छी सेहत चाहिए हमें। और अभी मैं आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। नारी में शक्ति अपार है, नारी इस सृष्टि का आधार है। नारी का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि नारी ही नर के जीवन का सार है। हैप्पी वुमेन्स डे ब्यूटीफुल वुमेन्स एंड गर्ल्स जो भी इस कॉल पे मौजूद है। यस, और अभी मैं मेरे स्टोरी में जाना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस कम्युनिटी में आई थी, तब मेरे साथ क्या क्या चैलेंजेस हो रहे थे और मैं कैसे टिके रही। और आज मैं टिके रही उस टाइम पे बहुत सारे अड़चनों के बावजूद, मेरे पेरेंट का अपोज रहने के बाद भी। आज उसी की बदौलत मेरी पूरी फैमिली बहुत हेल्दी है, हैप्पी है, और पूरे फैमिली को बढ़िया एनर्जी है, हेल्थ को एंजॉय करते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आपको भी लेडीज यहाँ पे टिक के रहना है, अगर आप टिकते हो तो आने वाली सारी पीढ़ियां आपकी बहुत सेहतमंद रहने वाली। समझ में आ रहा है क्या सभी को? यस, तो मुझे सभी हाय करो। ऐसा आपको नींद नहीं आ रही ना? आपके साथ कुछ ना कुछ पीने के लिए रखते जाओ साथ में, जैसे मैंने मेरे साथ रखा है। हमारा न्यूट्रिशन है। यस, आपका रिकवरी फ्यूल हो चुका है सभी का? हो चुका है क्या? यस। तो मैं शिवानी, और मैं इस कम्युनिटी में जब आई थी तब स्टूडेंट थी, और मैं वजन बढ़ने की वजह से तकलीफ में आई थी। जैसे मुझे भी इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम हो रहा था, और काफी बार मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी चले गई थी। मेरे FSH LH हार्मोन्स भी चेक किए थे, जो बराबर दिखाते थे नॉर्मल रेंज में, मगर मेरा इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम था ही। लेट आते थे पीरियड्स, और उसकी वजह से मेरी एनर्जी डाउन रहती थी, मेरे स्किन पे पिंपल्स आते थे, मेरे बाल भी है ना कमजोर थे, और मैं मोटी हो रही थी। ऐसा लगता था कितनी मतलब हट्टी कट्टी है, अच्छी सेहत मतलब रहती है, ऐसा लगता है किसी किसी को, मगर मैं मोटी दिखती थी, मेरे अंदर HB भी कम था। यस, तो ये चैलेंजेस हो रहे थे, और वजन कम करने के लिए सब कुछ ट्राई कर रही थी मैं। आपको पता है किसको मोटा लगता है? अच्छा मतलब मोटे रहना किसको पसंद है? किसी को पसंद रहता है क्या? नहीं ना, तो मुझे भी पसंद नहीं था। ऐसा आईने में देखने के बाद लगता था मैं ही मोटी क्यों। और मेरे मोटापे का बहुत मुझे सब लोग याद करके देते थे, घर के लोग, बाहर के लोग, मोटी ढबरी, कुछ नहीं समझता, खाती है, और इसको चप्पल नहीं टिकती, कपड़े नहीं टिकते। ऐसा होता है मोटे लोगों के साथ, होता है कि नहीं? छोटे बहन भाई भी मुझे दीदी को पुकारते नहीं थे, मोटी मोटी बोलते थे, तो रोना आता था। आपको किसी को होता था कि ऐसे आपको बॉडी शेमिंग किया जाता था और आपको बुरा लगता था? तो मुझे ऐसा बहुत बार होता था, और मैं रोती भी थी। कभी कभी मम्मी बोलती थी खाना खाते समय कुछ तो कर ले, तो मैं ऐसा प्लेट पर से भी उठती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे सब ऐसा बोलते हैं। जब मैं स्कूल में जाती थी तब मुझे सब चिढ़ाते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था। और मैं कुछ ना कुछ ऐसे ट्राई कर रही थी वजन कम करने के लिए, कम खाना या दौड़ना। मैंने फिर कॉलेज जब मैंने B फार्मेसी को लगी तब मैंने जिम लगाई, ये सब कुछ ट्राई कर लिया था। मैंने ग्रीन टी भी पिया,
उसके साथ साथ मैं वर्कआउट करती थी। ये सब करते हुए मेरा वजन कम नहीं हो रहा था, ऊपर से चैलेंजेस बढ़ रहे थे और गलत हैबिट्स भी थी। कभी मेस का खाना अच्छा नहीं लगता था तो वो बाहर का खाते थे, उसी की वजह से और प्रॉब्लम्स बढ़ रहे थे। और मैं कुछ है ना कम एज में बहुत ज्यादा एज की लगती थी। आपको अभी मैं मेरा फोटो बताऊंगी कि मैं कम एज में कैसे लगती थी। यस, देख सकते हो आप। अभी आपके सामने हूँ। अभी मैं 30, अभी मुझे शुरू होगा, तब मैं थी 22 एज की और लगती थी 35 की, है कि नहीं। और ये बढ़िया सा न्यूट्रिशन मेरे जीवन में आया मेरे भाई की वजह से। और मेरे भाई ने मुझे है ना ये इनविटेशन कार्ड दिया और उसकी वजह से मैं इनविटेशन कार्ड लेके वो नंबर पे कॉल किया, मुमताज मैडम से बात की कि कैसे करना है, कितने पैसे लगते हैं। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से है ना, मेरे मम्मी पापा खेती करते हैं, तो पैसे का पूछना पड़ता है। शुरू में ही मम्मी पूछ रही थी कि पहले पैसे का पूछ तू। तो थैंक्स टू माय कोच, उन्होंने मुझे पैसे का कुछ बोला नहीं। उन्होंने बोला सिर्फ आप आके देखो, आने के बाद रिजल्ट्स अच्छे लगे तो आपको शुरू करना है। आने के लिए आपको पैसे नहीं लगेंगे, देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए। ये बहुत जरूरी था। शायद उस कॉल पर मैडम ने पैसे बोले रहते तो मैं ये न्यूट्रिशन है ना वहां तक नहीं जाती थी, कम्युनिटी तक। ये बहुत जरूरी है। और वहां पे मैंने जब रिजल्ट्स वगैरह सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी मम्मी को भी अच्छा लगा। और उसके बाद पैसे पूछे। पैसे पूछने के बाद मम्मी बोली कि अभी इसके पापा को पूछ के बताते हैं। आप में से ऐसा कौन कौन है जिन्होंने घर पे पूछ के बताते हैं, ऐसा बोला था। मैंने, मेरे मम्मी ने ऐसा ही बोला था। और फिर मैं रोई। घर पे आने के बाद मुझे पता था कि अभी ये नहीं बोलेंगे मुझे और मैं ऐसी मोटी की मोटी रहने वाली हूँ। वहां पे तो रिजल्ट देख के बहुत इंस्पायर हुई थी। अभी मुझे लग रहा था कि मैं भी ऐसी होंगी, सबके जैसी अच्छी होंगी। फिर मैं घर पे आने के बाद रोई बहुत। और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने बोला कि इस साल बर्थडे को और दिवाली को कपड़े मत लो, ड्रेस मत लो नया, मैं पुराने पहनूंगी, मगर मुझे ये कम्युनिटी के साथ जुड़ा दो एक बार। और मैंने एडमिशन ले लिया हमारी सेहत की पाठशाला में, कम्युनिटी में। मेरा 10 दिन में 1.5 किलो कम हुआ। 10 दिन में 1.5 किलो कम हुआ, एनर्जी बढ़ने लगी, स्किन अच्छी होने लगी। ये सब होने के बाद मुझे लगा कि हाँ, इसका बेस्ट रिजल्ट है। देखो 10 दिन का करने के बाद मैं फिर आगे कैसा करूंगी, क्योंकि वहां उस टाइम पे हमारा वर्चुअल क्लब नहीं था, फिजिकल क्लब था। तो 10 दिन का ही मैंने बुक किया था। 10 दिन में अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, तो मुझे लगा आगे करना चाहिए, ये मुझे लगा। मगर मम्मी पापा पैसे नहीं देने वाले थे, ये मुझे मालूम था। और मैं उनको मांग भी नहीं सकती थी, क्योंकि खेती का बैकग्राउंड है। मेरे बहन भाई दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, दीदी की अभी अभी शादी हो गई। और फिर मेरा बी फार्मेसी का खर्चा वो भी बहुत ज्यादा रहता है। और सब पढ़ाई का खर्चा, ऊपर से नांदेड़ में हम रूम करके रहते थे, तो पैसे मैनेज नहीं होते थे। वो कैसे देंगे पैसे, तो मैं मांग भी नहीं सकती थी उनको। फिर मैंने मेरे कोच को पूछा कि मैम मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे तो बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, मुझे ये करना है। समझ में आ रहा है क्या आपको। ये मैंने कहा उनको, क्योंकि मुझे 10 दिन में इतना कॉन्फिडेंस आया था। तो मैम ने बोला कि आप तो पढ़ाई कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो करो आप। और आप थोड़ा अरेंजमेंट करो। जैसे कुछ लोग ऐसे है ना कि कुछ तो करते हैं और कुछ का कुछ पढ़ाई का खर्चा संभालते हैं। तो आप बी फार्मेसी पढ़ रहे हो तो ट्यूशन वगैरह ले सकते हो क्या, देखो आप। तो मुझे झटक से मेरे मन में ख्याल आया कि हाँ, मैं 11th 12th के जो हमारे नांदेड़ में कोचिंग क्लासेस है उसके पेपर चेक करके मैं ये न्यूट्रिशन खा सकती हूँ। समझ में आ रहा है आपको। और मैंने फिर डिसीजन लिया, 7-8 कोचिंग क्लासेस पे गई और फिर उनको बोला कि मुझे पेपर चेक करने को दो। और ऐसा करते करते मुझे 2-3 लोगों ने पेपर चेक करने को दिए। अगर वो नहीं होता था तो मैं वो दूसरा एक ऑप्शन ढूंढा था कि हमारे जो घर मालिक थे उनके घर में प्रजावाणी पेपर आता था। और वहां मैंने पढ़ा था कि आप वो द्रोण करके द्रोण पात्र बना के देंगे तो आपको पैसे मिलेंगे वहां पे जाके। तो मैंने वो भी मेरे छोटी सिस्टर को जाके देखा था। वो करने की नौबत नहीं आई मुझे। मुझे पेपर चेक करने को मिले तो मुझे एक पेपर को 2 रुपए मिलते थे पेपर चेक करने के लिए। देखो जहाँ चाहे वहां राह मिलती है ना। उस टाइम पे मैं टिके रही और ये पेपर चेक करके न्यूट्रिशन खाते रही।
मेरे में बहुत अमेजिंग बदलाव होते रहे, मतलब होते रहे। और मुझे लग रहा था कि कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। और मुझे मेरे जूनियर्स पूछने लगे, कॉलेज में सीनियर्स पूछने लगे। मैं जहाँ पे कपड़े सिलाती थी उनको मेरे जो माप है, मेरा है ना, मेरा जो माप है वो अभी कम लग रहा था। तो वो भी पूछ रहे थे, तो मैंने उनको इनवाइट किया कम्युनिटी में। उन्होंने भी न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। अभी मैम बोले कि आपको बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हो, और फिर आपको ये न्यूट्रिशन, ये फील्ड जो है वो सस्ता हो सकता है, और आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे न्यूट्रिशन। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे खुद से लोग पूछ रहे थे। आप में से कितने लोग ऐसे जिनको लोग खुद से पूछ रहे आगे से कि क्या कर रहे हो, स्किन जबरदस्त है, कितने बढ़िया लग रहे हो, आपके घर के लोग पूछ रहे हैं, ऐसे हैंड रेज कर सकते हो आप, करो करो। मुझे भी पूछ रहे थे, तो मैंने उनको कम्युनिटी में इनवाइट किया। जैसे मुझे रिजल्ट अच्छे लगे, मैं तकलीफ में थी, मैंने जैसे स्टार्ट किया वैसे वो लोगों ने भी स्टार्ट किया, और मुझे अमेजिंग गिफ्ट्स भी मिलने लगे। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि मुझे पढ़ाई भी मैनेज करना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ मुझे पेपर भी चेक करना पड़ रहा है, उसको भी टाइम जा रहा है। 2-3 घंटे देना पड़ता था दिन भर के पेपर चेक करने को। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अभी मुझे पेपर चेक करने का, है ना, नौबत नहीं रहेगी मेरे पे। मैं ऐसे मेरे जैसे प्रॉब्लम में जो लोग हैं उनको मदद करूंगी। और ऐसे करते करते मेरे हेल्प होने लगी, और मेरा न्यूट्रिशन, मेरा फील्ड सस्ता होने लगा। मैं बहुत खुश हो रही थी कि कितना बढ़िया है यह कम्युनिटी। और मुमताज मैडम का देखा कि उनको ये एज में इतने कम पढ़े लिखे रह के भी इतने सारे लोगों को मदद कर रहे हैं। और उनको डॉक्टर्स, अलग अलग है ना बैकग्राउंड के लोग, मैम थैंक यू सो मच ऐसा बोलते थे वहां पे क्लब में। तो मुझे लगता था अरे इनके जैसे मुझे भी बहुत सारे लोग अब थैंक यू बोल रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि मैम मैं भी आपके जैसे बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती हूँ क्या? तो बोले हाँ क्यों नहीं, आप तो मेरे से अच्छा करोगे, आप तो पढ़े लिखे हो, मैं तो देखो दूसरी पढ़े वाली हूँ। ऐसा जब कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने। और मैं हेल्प करते रही। और मैं मेरा सपना था कि मैम जो सप्लीमेंट्स खाते हैं ना, जो न्यूट्रिशन खाते हैं ना, वो मुझे भी खाने हैं। आपको किसको किसको लगता है वो सेलुलोज भी ऐड करना है, मल्टीविटामिन भी ऐड करना है, नाइट वर्क के बारे में सेशन होता है तो वो ऐड करना है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स अमेजिंग है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि एक दिन मैं मैम आपके जैसे सारे फ्यूल खाऊंगी, आपके जैसे सारे सप्लीमेंट्स खाऊंगी। और सच में जैसा बोलते हैं, अगर हम कोच का सुनते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स जो है कोच के साथ शेयर करते हैं, तो कोच हमें राइट गाइडेंस करने के लिए हमेशा रेडी रहते। आपको करते हैं कि आपकी कोच गाइड, है कि नहीं? आप कोच से बात करते रहिए, कुछ अड़चन भी आई ना तो उनका साथ मत छोड़िए, उनके साथ हमेशा रहिए, क्योंकि उनके साथ रहने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमारे में एनर्जी भी आती है, और हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट होते हैं, सभी प्रॉब्लम्स हमारे सॉर्ट आउट होते हैं हमारे कोचेस के संपर्क में रहने के बाद। तो मेरा वैसा ही होने लगा था। यहाँ पे मैं इतनी बढ़िया लग रही हूँ। अभी आप देखते हो स्क्रीन पर तो ऐसा लगता है क्या मेरी एज 30 है। अभी मुझे कोई कोई बोलता है आप स्टूडेंट हो क्या, खूब बहुत खुशी होती है। मैं एक किस्सा भी बोलती हूँ आपको। हमारे घर में वो जोगवा मांगने मांगने के लिए आए थे लेडीज। तो वो बोल रहे बेटा तेरी मम्मी को बुला के ला। मेरे धीर क्या बोल रहे यही मम्मी है इस घर की। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते तो बहुत अच्छा लगता है सच में। और आपको बताऊं, ये न्यूट्रिशन हमारे जीवन में आया, ये ब्लेसिंग है। हमने कुछ तो अच्छा कर्म किया रहेगा, इसकी वजह से हमारे जीवन में आया। आपको भी ऐसा लगता है क्या आपने भी कुछ अच्छा काम किया था, इसकी वजह से आपको ये मिला, है कि नहीं? यस, देखो बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, मेरे साथ कनेक्ट है। तो ऐसा करते करते, है ना, मैं ऐसे सेशंस भी अटेंड कर रही थी, मेरा रिकॉग्निशन हो रहा था। कभी रिकॉग्निशन नहीं मिला था मुझे लाइफ में, मगर इस कम्युनिटी में आके रिकॉग्निशन मिल रहा था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि कितना अच्छा स्वास्थ्य भी हो रहा है हमारा, और यहाँ पे कितना सम्मान मिलता है। और सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है क्या सम्मान? आपका सम्मान होगा, स्टेज पे आपको सम्मानित करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे लग रहा था अभी इसके बाद मैं और ज्यादा लोगों की मदद करूंगी। और ऐसे मदद करते करते बहुत सारे लोगों की मैं सीखती गई, मैडम के साथ ट्रेनिंग में जाते गई। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं
कि मैं कैसे बहुत सारे लोगों की मदद करने लगी। यस, तो मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कितनी भी अड़चने आई तो भी हमें टिके रहना है। और अगर आपको प्रॉब्लम है लेडीज कि आपको न्यूट्रिशन खाने के लिए किसी किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप आपका हैप्पी एक्सपीरियंस आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके नेबरर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनको सिर्फ कम्युनिटी में बुलाओ जिनको चैलेंजेस है। वो आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलेंगे, सच में। मतलब मैं सोचती हूँ कि मुमताज मैडम को कितनी बार ये मैं 8 साल में थैंक यू बोला होगा, कितनी बार मैं काउंट भी नहीं कर सकती। हर दिन मेरे मुंह पे, मेरे जबान पे नाम मुमताज मैडम का रहता है, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारी फैमिली सेहतमंद है। समझ में आ रहा है? तो आपको भी ऐसे थैंक यू सुनने को अच्छा लगेगा क्या? किसको किसको अच्छा लगेगा? तो आप भी बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो। और इसका जो नतीजा था, जो बहुत सारे लोगों को मदद करने के बाद मुझे ट्रैवल भी करने का मौका है ना यहाँ पे मिल रहा था, अलग अलग ट्रेनिंग्स को क्वालिफाई हो रही थी। और वहां पे इतने सारे लोगों के साथ, मतलब लोगों के सामने स्टेज पर भी बात करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यही तो जीवन में चाहिए था, हेल्थ, हैप्पीनेस, ट्रैवल, तो ये सब यहाँ पे मिल रहा था। यस। और मैं यहाँ पे सतीश सर के साथ देखो पहले कैसी लगती थी, अभी कितनी बढ़िया लग रही हूँ। यस। और मैं ऐसे इनविटेशन भी करती थी, बहुत सारे लोगों को मदद करती थी, हमारे कम्युनिटी में बुलाती थी, और बहुत सारे लोग आते थे जिनको चैलेंजेस है, वो खुद से आते थे। यस। और ऐसा हमारा फिजिकल क्लब हम रन करते थे। मुझे गोवा को जाने का भी यहाँ पे है ना ट्रैवल करने का मौका मिला ट्रेनिंग के लिए। हम जयपुर गए थे, तो आगरा को गए। हमारे खानदान में कोई आगरा नहीं देखा था, जो मैं इस कम्युनिटी में आने के बाद देखी। यस। और अलग अलग ऐसे ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा था, मेरे पर्सनैलिटी में इम्प्रूव हो रहा था। जो मैं आई थी वैसी मैं नहीं रही। मैं बहुत शाय थी, बात नहीं करती थी ज्यादा, मुझे डर लगता था लोगों के सामने बात करने का। जैसे जैसे ये न्यूट्रिशन पेट के अंदर जाता था और ये ट्रेनिंग्स करने लगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही बढ़ रहा था और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो रहा था। यस। और उसके बाद मैं जब ये कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही थी, तो मेरे मम्मी पापा को बहुत दिक्कत आ रही थी। वो बोल रहे थे ये क्या कर रहे हो आप तो बी फार्मेसी करते थे, बी फार्मेसी को इतना खर्चा लगाया, ये छोड़ के आप ये क्या लोगों को मदद करने का आप कर रहे हो, ठीक, मगर ये लोगों को मदद करने का क्या है मन में लाया। मेरे कोच को मुझे है ना भला बुरा सुनाते थे, तो बहुत रोती थी मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि घर के लोग ऐसा बोल रहे करके। और ऐसी बहुत सारी अड़चने आई, उन्होंने मुझे बहुत है ना ये करने के लिए मना कर दिया था, तो भी मैंने देखो वो ट्रेनिंग्स में नहीं आते थे, उसकी वजह से इसके बारे में उनको पता नहीं था। मैं ट्रेनिंग्स में जाती थी तो मुझे पता था कि ये कम्युनिटी कैसी है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यहाँ पे कितनी अच्छी हमें जानकारी देते हैं। यस। तो मैंने सोचा कि अभी मैं ज्यादा और लोगों की मदद करूंगी, जब मेरे है ना पेरेंट्स को लोग आके बोलेंगे कि आपकी बेटी की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, ये देखेंगे वो, तो उनके शब्द बदलेंगे। और वो मुझे शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे थे। मैं बोल रही थी कि रुको थोड़ा सा, मुझे और थोड़ा पढ़ाई करना है। बी फार्मेसी होने के बाद मैंने एम फार्मेसी को भी एडमिशन लिया था। और मैंने एम फार्मेसी को मैं वहां पे एडमिशन तो ली थी, क्योंकि मुझे यहाँ इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को मदद करनी थी और मुझे और 2 साल मिलने वाले थे। समझ में आ रहा है क्या? फिर मैंने एक ट्रेनिंग देखा है और वहां पे मुझे समझा कि यहाँ तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी है जो बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं और वो खुद भी न्यूट्रिशन खाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अभी उधर ध्यान नहीं दूंगी और इधर ही ध्यान दूंगी और बहुत सारे लोगों को मदद करूंगी। और जब मैंने इतने सारे लोगों की मदद की, तो हमें ना जब सिंगापुर को जाना था, तो मैंने मेरा खुद का टीसी है ना पूरी फीस पे करके लेके आई कॉलेज से, और मेरा पूरा है ना डॉक्यूमेंट्स वहां से लेके आई। जो मैं इतने ट्रबल में थी पहले, ये कम्युनिटी की वजह से कितने सारे है ना मेरे में बदलाव आने लगे थे। यस। ये कम्युनिटी इतनी जबरदस्त है। और मेरे जो है ना बेटर हाफ है, जो अभी हमारी शादी तय हो गई थी, तो मैंने इनको भी न्यूट्रिशन दिया।
और राम का भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, 6 किलो का फैट लॉस किया। ये MR और मैं है ना फार्मासिस्ट, और ऐसा हमारा था पहले। अभी शादी के बाद हम ऐसे लगने लगे, देखो कितना बढ़िया। और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट रही। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मैंने ये बढ़िया सा न्यूट्रिशन खाया है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने सारे ट्रेनिंग्स अटेंड किए। और लोग बोलते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स है क्या, मैं तो बोलती हूँ मुझे है ना 1 मंथ 1.5 मंथ होने के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट। मैं एनर्जी ड्रिंक भी 4-5 ले रही थी, वर्कआउट भी कर रही थी, सब कुछ है ना, न्यूट्रिशन भी स्टार्ट था, सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट थे। तो बताइए, मतलब जो लोग बोलते हैं इसके साइड इफेक्ट है क्या, तो अभी बताइए आप, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं क्या? देखो, नहीं हो सकते ना। तो मैंने हेल्दी बेबी को डिलीवर किया, 3.25 किलो का रहने के बावजूद नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी। और मैंने आफ्टर डिलीवरी मेरा 28 किलो वजन कम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिवांश को भी हम न्यूट्रिशन देते हैं। यस। और 28 किलो का फैट लॉस, इतना जबरदस्त रिजल्ट। और अभी तो बहुत सारे और लोग पूछने लगे थे, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे थे, छोटे छोटे पलों को लाइफ में एंजॉय करते थे। और घूमना इतना अच्छा लगता है वहां जाने के लिए, घूमने के लिए। स्वास्थ्य भी अच्छा होना जरूरी है। यस। तो यहाँ पे आने के बाद स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ। और बहुत हमारे कम्युनिटी में आने की वजह से हमारे परिवार में अभी मिक्सर ही चलता है सभी घरों में। मेरी दीदी के घर, मेरी मम्मी के घर, मेरे ससुराल में, हमारे घर, मेरे काकू के घर, हमारे सबके घर में मिक्सर ही चलता है। सुबह में सभी लोग शेक एंड अफ्रेश ही लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं। और जो पेरेंट्स मुझे मना कर रहे थे उनको बढ़िया न्यूट्रिशन दिया मैंने मेरा रिजल्ट आने के बाद। अभी मेरी मम्मी का एज 52 और मेरे पापा का एज जो है 57 है। कोई बीमारी नहीं। अभी बताइए, अभी इनका सुन के अगर मैं ये छोड़ देती थी तो क्या होता था? मेरे पापा मम्मी को कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते थे कि नहीं? अभी इतना बड़ा कोरोना लेके आया, मतलब कोरोना आया था, मगर हमारे परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो गई थी। और जो जो न्यूट्रिशन ले रहे थे किसी को भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। यस। तो ये न्यूट्रिशन की वजह से इतना बढ़िया रिजल्ट आता है। मेरी सिस्टर्स को भी दिया न्यूट्रिशन, क्योंकि सबसे पहले हम किसको देना चाहिए? तो परिवार के लोगों को देना चाहिए। तो मैंने मेरे परिवार को बदला, परिवार के लोगों की सेहत अच्छी हुई। मेरी दीदी का 22 साल का प्रॉब्लम अच्छा हो गया यहाँ पे आने के बाद। वो जो डेफिशिएंसीज थे उसके शरीर में वो सारे है ना अच्छे हो गए। और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, तो अपने आप ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। शीत पित्त का प्रॉब्लम था। यस। मेरा भाई अभी डॉक्टर है, वो भी न्यूट्रिशन लेता है। कभी भी है ना बोला नहीं कोच को कि मेरा छोटा बेटा है मैं कैसे कर सकती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता था, मैं खुद से मैं मेरे कोच को है ना कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी। सारे सेशंस को अटेंड करती थी। कोरोना के दौरान सब सेशंस ऑनलाइन होते थे, तो ऑनलाइन में हम शिफ्ट हुए। और छोटा शिवांश लेके मैं ये सब कुछ कर रही थी। यस। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इतना बी फार्मेसी पढ़ के भी कुछ करती आगे चल के, मुझे पता नहीं। और मुझे इतने ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलते पता नहीं। आज इतने सारे लोग थैंक यू बोलते तो अच्छा लगता है। यस। उसमें डॉक्टर्स भी है बहुत सारे, बहुत सारे टीचर्स है, लेक्चरर्स है, हाउस वाइफ है। और आपको बताऊं, मैं मुझे जैसे चैलेंजेस थे ना न्यूट्रिशन खाते वक्त, ऐसे हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिनको चैलेंजेस थे और चैलेंजेस है, तो भी वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं खुद का खुद। और ये न्यूट्रिशन खा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है आज अगर न्यूट्रिशन नहीं खाया तो कल दवाखाने में किधर से लाएंगे? 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख किधर से लाएंगे बताइए? अभी कुछ महंगा, मतलब कुछ सस्ता रहा है क्या? कुछ सस्ता रहा है अभी? नहीं। तो हमें न्यूट्रिशन खाना बहुत जरूरी है। और हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम कितने सारे फ्रूट्स को खाएंगे, कितने सारे मतलब चीजों को खाएंगे, तो भी हमें उतना न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगा जितना हमारे न्यूट्रिशन से हमें मिलता है। यस। इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ब्लेस्ड है। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्चर लोगों ने ये हमारे लिए ह्यूमन न्यूट्रिशन बनाया है। तो ये हमने सबने लेना चाहिए। और जिनसे जिनसे हम प्यार करते हैं ना उनको ये पहले देना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो आप खुद ले रहे हो और परिवार के लोगों की तबीयत है ना
उन है ना अच्छी है, मगर आपको लगता है कि उनका तो वजन बराबर है, क्यों देना है? तो न्यूट्रिशन सबको चाहिए, जो मोटे हैं उनको ही नहीं, जो पतले हैं उनको ही नहीं, न्यूट्रिशन हर एक जीवंत व्यक्ति की नीड है। सही है कि नहीं बताइए? यस। और सारे प्रॉब्लम्स अच्छा खाना न खाने की वजह से होते। तो मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया का नंबर 1 का खाना हम खा रहे हैं, जिसको विराट कोहली खाता है, MC मेरी कॉम खाते हैं, रोनाल्डो खाते हैं, ऐसे दिग्गज दिग्गज लोग न्यूट्रिशन है ना हमारा खाते हैं, और हम भी उसमें से एक दिग्गज, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे और उनमें साम्य नहीं हो सकता, मगर हमारा और उनका खाना तो सेम है। यस। और उसके वजह से बहुत सारे लोगों को है ना मदद करने की वजह से ऐसा है ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं पैसे पहले कैसी थी, अभी कितनी बढ़िया दिखती हूँ, कितना लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ। हम है ना इतना घूम रहे हैं अभी इस कम्युनिटी की वजह से, सारे सपने सच हो रहे हैं, VIP ट्रीटमेंट मिलता है। मुझे ऐसा लगता था ये लोग कितने अच्छे हैं, कितने पॉजिटिव बोलते हैं, इनके साथ फोटो अपॉर्चुनिटी का मौका भी मिल रहा है, क्योंकि मेरा रिजल्ट बहुत बेस्ट आया और मैं यहाँ पे टिके रही। पैसे की अड़चने आई थी बहुत बार, मगर तो भी मैं टिके रही, इसकी वजह से मेरे साथ इतना बढ़िया है ना ऐसा हो रहा है। गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद मैं इस कम्युनिटी में नहीं रहती थी तो मुझे घर के लोग भी मोटी मोटी बोल के चिढ़ाते थे, अभी काम नहीं करती, मोटी, काम नहीं होता, है ना। अ, मतलब ऐसा बहुत बातें सुनने को मिलती मिलती कि नहीं, बराबर है क्या? और अभी डिलीवरी के बाद तो कितना वजन बढ़ता है लेडीज का, मेरा तो कितना बढ़ गया था, मगर 6 महीने में 28 किलो कम कर पाई। ये न्यूट्रिशन में हमारे ताकत है। छोटे बेबी को फीडिंग भी करती थी तो ऐसा भूख नहीं लगती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि न्यूट्रिशन इतना बढ़िया है। यस। और उसके साथ साथ अच्छा है ना यहाँ पे रिकग्निशन भी मिल रहा था। यस। ये मेरे काकू का रिजल्ट है, देखो ये मेरी है ना एंजल, लाइफ एंजल मुमताज मैडम को देखो, हम बहुत एंजॉय करते हैं। मेरे ये दीर है, इनका रिजल्ट आया, और इसी की वजह से इतने हजारों लोगों को मदद करने की वजह से हमको है ना सिंगापुर भी भेजा। मेरी मम्मी को ऐसा लग रहा था कि अच्छा हुआ मैंने जब मना किया था तब इसने नहीं सुनी, अगर ये सुनती तो आज हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती और बच्ची की लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं होती। यस। और जब हमने कॉम्प्रोमाइज किए बहुत सारे, छोटा शिवांश रहने के बावजूद मैं ट्रेनिंग्स को जाती थी। लोग बोलते हैं ना छोटा बेटा है, हम नहीं कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि हमें हमारे बच्चों के लिए तो करना है, उनको अच्छी न्यूट्रिशन है ना हम दे सकते हैं। शिवांश अभी डायनो शेक भी लेता है, शेक भी लेता है, इतना बढ़िया रिजल्ट उसका है। यस। और ऐसे देखो बहुत सारे यहाँ पे डॉक्टर है, हमारे कंट्री हेड है यहाँ पे, मेरे कोच है, इनके साथ फोटो अपॉर्चुनिटी और घूमने का मौका मिल रहा था, और ऐसी लाइफ हो रही है। देखो यहाँ पे सब हमारे सीनियर कोचेस भी है, इनके साथ हम है ना इंटरनेशनल ट्रेनिंग को भी जा पाए। यस। ऐसे फोटो सभी लीडर्स के साथ, ये आपको बताऊं ये लोगों को 20-20 साल 25-25 साल से ये न्यूट्रिशन खा रहे हैं, इतना बढ़िया रिजल्ट है हमारे न्यूट्रिशन का, और अभी वो इतने एज के भी है तो इतने कम एज के दिखते हैं। यस। और न्यूट्रिशन की वजह से हमारी सेहत अच्छी हो गई, और यहाँ पे हाथ नहीं है वो लोगों की मदद कर रहे हैं, पायलट है वो लोगों की मदद कर रहे हैं, MBA स्टूडेंट है वो लोगों की मदद कर रहे हैं, सिंपल से हाउसवाइफ लोगों की मदद कर रहे हैं। ये इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लेडीज का सपना रहता है कि कुछ ना कुछ करना है हमें, मगर मौका नहीं मिलता। ऐसा होता है कि नहीं, किसको किसको लाइफ में कुछ ना कुछ बनना था, कुछ ना कुछ करना था, मगर मौका नहीं मिला, कामों की वजह से, परिवार की वजह से, है ना हमारे सपने सपने ही रह गए। यहाँ पे हम लोगों को मदद करके, सेहत अच्छी करके बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं। यस। और रिसेंटली हम मलेशिया जाके आए, मेरी सासू माँ जो कभी गांव से बाहर नहीं गई, वो मलेशिया हमारे साथ है ना, हम लेके गए थे, मम्मी को लेके गए थे, उनकी स्माइल देखो चेहरे की कितनी बढ़िया लग रही है, लग रही है कि नहीं? यस। तो ये सब हो पाया इस कम्युनिटी में आने की वजह से, और खुद का रिजल्ट लाने की वजह से, और लोगों को मदद करने की वजह से।
यस। और अभी रिसेंटली मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, मैंने जैसे कल भी बताया अगर आप थे तो, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी अभी ये न्यूट्रिशन खाने वाली हूँ। अभी भी मेरा न्यूट्रिशन चालू ही है और कुछ भी चैलेंजेस नहीं है। और ये न्यूट्रिशन मैं तो जिंदगी भर खाना चाहती हूँ, खाने वाली हूँ। आप में से कितने लोग हैं ये जिंदगी भर खाना चाहते हैं न्यूट्रिशन? क्योंकि न्यूट्रिशन तो हम जब तक हमारे है ना जान में जान है तब तक खाने की जरूरत है हमें। यस। तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो लाइफ लॉन्ग ये न्यूट्रिशन को खाना चाहते। यस। तो मेरे जैसे कितने लोगों को तकलीफें थी, चैलेंजेस थे, पैसे की अड़चने थी, तो भी आप टिके रहे हो। डिजिटली हैंड रेज करो, टिके रहे हो, आप न्यूट्रिशन खा रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। बाकी है ना इसमें जुगाड़ कर रहे हो, कुछ चीजें कम ले रहे हो, खुद के लिए साड़ी नहीं ले रहे हो, ज्वेलरी नहीं ले रहे हो, मगर न्यूट्रिशन को प्राधान्य दे रहे हो, न्यूट्रिशन खा रहे हो। तो एक दिन आप भी है ना ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद करके आप और आपके परिवार की लाइफ यहाँ पे आप बदल सकते हो। मुझे पता है टाइम ज्यादा हुआ है, 4 स्पीकर थे और मेरा पार्ट जो है 9:15 को शुरू हुआ था। इसी की वजह से हम 2 एक्सपीरियंस लेने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे ममता मैम है। ममता मैम आप शेयर कीजिए कि आप जब आई थी तब आपको ये न्यूट्रिशन का रिजल्ट आने के बाद कुछ चैलेंजेस आए जब आपको ये छोड़ना था, मगर आप टिके रहे, कुछ आपने जुगाड़ किया और न्यूट्रिशन खा रहे हो, ऐसा है क्या कुछ? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम ममता है और मैंने ये कम्युनिटी का पार्ट बन के अपना बेहतरीन 22 केजी का फैट लॉस किया है। वाओ। और मुझे भी फाइनेंशियल चैलेंजेस ऐसा आता था कि कैसे ना, सैलरी जॉब करती थी तो सैलरी सफिशिएंट नहीं होता था, बाकी मैनेज करना पड़ता था। तो मुझे अच्छे से बहुत याद है कि मैंने अपना गोल्ड बेच कर मैंने ये न्यूट्रिशन कंटिन्यू किया था, क्योंकि पेरेंट्स के साइड से और फैमिली के साइड से उतना सपोर्ट नहीं था। और मुझे पता था कि स्त्री धन है वो मेरा गोल्ड मेरे लिए कभी भी बहुत बेनिफिशियल है। तो मैंने लिटरली अपना काफी, मतलब अपनी 1-2 अंगूठी वगैरह मैंने उसको बेचकर थोड़ा सा कंटिन्यू रखा था। फिर बाद में मुझे मेरे कोच ने जब ये अपॉर्चुनिटी बताई, फिर मैंने लोगों की हेल्प करना शुरू किया। और लोगों की हेल्प करने के साथ में मुझे फिर तो ब्लेसिंग अमाउंट जो मिलता रहा, ब्लेसिंग अमाउंट की वजह से फिर मेरा न्यूट्रिशन मैं फ्री कर पाई। काफी लोगों की मदद की है। थैंक्स टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए हमारे सामने रखी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आज काफी लोगों की हेल्प में हेल्प करने के लिए। थैंक यू यस। एवरीवन। देखा आपने कि मैम ने 22 किलो का फैट लॉस किया है, अभी इतना बढ़िया दिख रहे हैं। अभी देखिए अगर वो फैट लॉस नहीं करते या फिर वो डिसीजन नहीं लेते अड़चनों में, है ना, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तब ये डिसीजन नहीं लेते, तो आप बताइए कि आगे चल के हॉस्पिटल में खर्चा लगता था कि नहीं मैडम को? 22 किलो का वजन लेकर चलना ये कितना तकलीफदायक रह सकता था। जब 40 के होंगे, 50 के होंगे, तब नी रिप्लेसमेंट के भी इनको प्रॉब्लम्स है ना होने ही वाले थे, क्योंकि आजकल तो नी रिप्लेसमेंट का कितना ज्यादा प्रॉब्लम, कितना ज्यादा इशू बढ़ रहा है। यस। अभी यहाँ पे हम है ना बात करेंगे कल्पना मैडम से। कल्पना मैम बताइए आप कि आपको क्या चैलेंजेस आ रहे थे और आप भी टिके रहे हो। गुड इवनिंग मैडम। गुड यस, इवनिंग गुड ऑल इवनिंग। ऑफ यू। मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ, कल्पना भंडारे। और मुझे भी ऐसा वेट ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए मेरे को बहुत तकलीफें थी। मेरे को एक तो नीचे बैठने को नहीं आता था और मेरे एड़िया बहुत दर्द देते थे। और मेरे को वजन कम करने के लिए मैं बहुत कुछ 5 किलोमीटर रोज चलना होता था, तो भी मेरा कुछ कम नहीं होता था। तो एक दिन आपका लिंक देखकर मैं शुरू कर दी। तो 1-2 महीने ली मैडम। फिर बाद में मेरे को क्यों बोले तो मेरे मिस्टर को डायलिसिस चालू है, महीने को 30,000 रुपए खर्चा आता है, इसलिए मैं छोड़ना चाहती थी। लेकिन 3 महीने तो कंटिन्यू करने का था, इसलिए मैं पीछे लगकर मैं ले ली। वैसे 3 महीने पूरा कंटिन्यू करी, 15 किलो वजन कम करी मैडम। और बाद में मेरा पेट के 8 इंचेस कम करी। और वाह, 2 महीने कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो मैम ने भी अड़चनों में भी ये टिके रहे, समझ में आया क्या? अभी बताइए, मैं आपको शेयर करूंगी कि सर को डायलिसिस है 2019 से, समझ में आ रहा है आपको? और हर महीने को 25 से 30 हजार खर्चा हर महीने को लग रहा है, हर महीने को 2019 से। तो इनको मतलब आप बताइए, हेल्थ अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आगे चल के ऐसा महीने का 25 हजार 30 हजार खर्चा इनको लगता था कि मुझे भी ना लगे।
तो इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं न्यूट्रिशन खा के तंदुरुस्त होऊंगी, और मैडम ने एट द एज ऑफ 60 to 15 kg कम किया है वजन। तो चैलेंजेस बहुत थे उनको भी पैसे के, तो भी ये टिके रहे और बहुत सारे लोगों को अभी हेल्प कर रहे हैं। तो अच्छा है कि नहीं? जिनको अड़चने आ रही है, मैं तो बोलती हूँ हमें लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे अंदर इंसानियत है, इंसानियत के नाते हमें लोगों की मदद करनी है। अभी यहाँ पे नंद कुमार सर है, उनको अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता था तो बताइए, उनको फर्स्ट मिस कॉल आया था, सेकंड मिस कॉल भी आ सकता था, है कि नहीं? अटैक आ चुका था, बराबर है। तो सेहत अच्छी रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए, और हमारे सबके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, मुझे पता है। कभी ना कभी आपको आपका हेल्थ रिजल्ट, आपके एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलने वाला है, तब आप रेडी रहिए और आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। यस, और मैं थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि हमारे को कम्युनिटी को, हमारे सिस्टम को, हमारे सुपर वेलनेस कोच सतीश सर एंड चारू सर को, मेरे कोच मुमताज मैम को, कि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में लाई और हम इतने सेहतमंद हो पाए। और मैं आप 245 लोगों को भी बहुत बहुत आपके लिए क्लैप करना चाहती हूँ कि आप लास्ट तक बने रहे। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का आज डाटा खत्म हुआ होगा, क्योंकि आज से सुबह का क्लब, उसके बाद 11 का सेशन, उसके बाद 3 का सेशन और अभी का सेशन। तो आपने, मुझे पता है कि डबल से रिचार्ज भी किया रहेगा किसी ने। यस, मगर ये वर्थ है, इतनी अच्छी जानकारी आपको सभी को मिल रही है। यस, तो अभी हम रुकते हैं, मिलते हैं सुबह में हमारे मैजिकल सैटरडे में मैजिकल स्टोरी के साथ। यस, तो आपको अनम्यूट करके बाय बाय बोलना है। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Bye. Bye. Everyone, bye bye, ma'am. Thank you so much. Bye bye. मैडम थैंक यू। Bye bye. Bye bye. Thank you. मैडम थैंक यू। Thank you all of you.